धन्योहम कृतकृत्योहम पुण्योहम पुरुषोत्तम अद्य में सफलम जन्म जीवितम सफलम च में। अत्यंत संक्षिप्त इस भाव के साथ जितने सीधी और रीवा संभाग के जो यहाँ अभी नहीं भी हैं अपने अपने स्थानों में, क्योंकि सबकी आदत पड़ी है नेताओं के तर्ज पर कि लेट होगा, और लेकिन मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास भरपूर किया है। और इस प्रारंभ के उससे वैष्णव पूजा से और व्यास गद्दी से के प्रथम शुभारंभ के दृश्य लाभ से वो वंचित रह जाएंगे। उनकी ओर से आप सब लोग जो यहाँ हैं तो प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ, चरणों में अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वो कम भाग्यशाली नहीं है जो अयोध्या में राम कथा और राम कथा के विशिष्ट अधिकारी जो भारतवर्ष के हैं उनके द्वारा सुन रहा है। अब आपको आपकी महिमा के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन अचानक एक दिन मैंने मोबाइल खोला तो उसमें स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, जिनकी अभी यहाँ कथा श्रीमद् भागवत पर हो रही थी, तो उन्होंने कहीं देखा गुरु जी जो आपको समक्ष दिखाई पड़ रहे हैं व्यास गद्दी पर, ये छिप कर बैठे थे हनुमान जी की तरह। ये सुनकर के राजेंद्र दास महाराज की कथा हो रही है, हम सुनेंगे। तब उन्होंने कहीं से देख लिया और समक्ष में बुलाया, और एक विरक्त संत ने एक सतगृहस्थ श्री वैष्णव संत को कहा कि मैं इनका विद्यार्थी होने की भी योग्यता नहीं रखता, और आप रोमांचित हो गए। और फिर उनकी आज्ञानुसार आपने जो कहा, कथा में यदि किसी को अवसर मिले तो किस प्रकार बोलना चाहिए, उसको मैं कभी इस पर सुनवाऊंगा आपको, तो उसकी शिक्षा दिया और हम संस्कारित हुए उससे। कई लोगों को मैंने सुनाया। यही इतनी महिमा कहकर मैं वर्तमान में आप सब लोगों को परिचय करा दूं। आप बद्रीनाथ से महाराज जी पधारे संत हैं, और आप बिल्कुल आपके ईष्ट से के मायके से आए हैं, मिथिला से हैं, और मैथिल ब्राह्मण भी हैं, झा साहेब हैं, और इस उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है हमारी कथा में भी। और पूर्ण वैष्णव हैं, ये आए थे उसमें कार्तिक स्नान किया करते हैं, मैंने इनको प्रार्थना करके स्वीकार कर लिया, यहाँ ठहरे हैं, और जैसा श्रोता हमको चाहिए था उसकी पूर्ण निर्वाह करेंगे। यदि गड़बड़ी कहीं स्वागत में हो तो इनका दोष माना जाए आतिथ्य में, क्योंकि ये जिम्मेवारी मिथिला वालों की है। हम लोग अयोध्या वाले तो खाना पीना जानते हैं, तो इनके मिथिलानी को आपको मैं इस मंच से कह रहा हूँ, तो गुरु जी ही कह रहे हैं, अपनी लाज बचाइएगा। स्वयं इतना कहकर मैं पुनः समस्त बाहर से आए हुए जो अपने कमरे में हैं अभी, उनको विलंब का खौफ था कि समय से नहीं शुरू हो पाएगी। हमारे महंत जी विराजमान हैं, और ये हमारे गुरु जी हैं। प्रथम ये सीधी से पधारे हैं, परम तपस्वी, परम तेजस्वी और परम साधक, बहुत वृद्ध हैं, इसके लिए वो बड़ी जल्दी करके यहाँ हमारे प्रार्थना को स्वीकार किए हैं। इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं शास्त्री जी से अनुरोध करूँगा यज्ञाचार्य से कि महाराज जी का हमको माइक हटा दीजिए, माइक रख दीजिए नीचे। व्यास वाली माइक लगाओ व्यास जी महाराज जी। और ये है अभिनंदन वंदन पत्र माननीय शास्त्री जी व्यास जी महाराज को केकर कमलों में सादर समर्पित कर रहे हैं। वाणी का पुष्प तो आपने अर्पित किया ही है। मैं आदरणीय शास्त्री जी से, अगर यह राजनीतिक मंच की विधा और कुछ ऐसा अनुचित न लगे
तो मैं आदरणीय शास्त्री जी से स्वयं निवेदन करना चाहता हूं, आपने एक बार गुरु पूजन किया है और इस मंच पर भी यदि यह अनुचित न लगे, व्यासपीठ से प्रार्थना के साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु जी के अपने माल्यार्पण कर श्रद्धानत होते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री पंडित श्री रुक्मिणी प्रसाद जी शास्त्री और महाराज श्री हेलो हेलो और इसी क्रम में महंत श्री कमलेश्वर दास जी महाराज जो आदि मैथिल साक्ष्य पीठ मीरापुर के महंत तो हैं, लेकिन बहुत अच्छे साधक और सृजक दोनों हैं और उनके ही संयोजन में यह पूरा आयोजन है। तो मैं चाहता हूं कि उनके कर कमलों से, गुरु जी के कर कमलों से पूरा सीधी नगर, हम सब की श्रद्धा उनके हाथ में है और यह श्रद्धा का माल, यह सबका की भावनाओं की माला व्यास जी महाराज को अर्पित करेंगे तो हम सब की ओर से श्रद्धा ज्ञापित होगी। और यह संत ही कर सकते हैं कि इस तरह की श्रद्धा, इस तरह का स्नेह। और क्या बात है, यह स्नेह और यह अभिनंदन मुश्किल से मिलता है। मैंने तो राजनीतिक मंचों में भी देखा है कि बड़ी ईर्ष्या होती है लोगों को फूल देने में, सम्मान देने में बड़ी। अब मैं चाहता हूं कि मिथिला की ओर से महाराज श्री वेद व्यास जी के चरणों में मिथिला यानी कि बिहार प्रांत का प्रतिनिधित्व कर महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना प्रेषित करें, अभिनंदन ज्ञापित करें। हाँ, माइक वहां लगा दो बेटा, क्या कर रहा हूं मैं, ये कैसे कहूं, यह तो मैं मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के। मेरे हृदय की, मेरे मन की मनोरथ, मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छा महाराज श्री को विदित है। मैं कहकर मुंहपुराई करना औचित्यपूर्ण नहीं समझता। मेरे हृदय की, मेरी अभिलाषा की, मेरी भावनाओं की जो संप्रेषणीयता है वो हृदय तक पहुंच चुकी होगी। केवल इशारा करना चाहता हूं कि महाराज श्री, वैसे तो आपका दर्शन ही हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का और परम हर्ष का विषय है ही। दूसरा, अयोध्या तट पर और सरयू के दर्शन और उनमें स्नान दूसरा भाग्य है। और तीसरा सौभाग्य मेरा ये होगा कि महाराज श्री स्वयं पधार कर अपनी वाणी से अमृत कथा का प्रवाह करेंगे और हम सब लोग रसावगाहन करेंगे, आनंद लेंगे। महाराज श्री के चरणों में, व्यास जी के चरणों में प्रार्थना लगाते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि वाणी का, अमृत वाणी का आप आदेश और मार्गदर्शन देने की कृपा करें महाराज श्री। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः।
माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दनात् प्रणतपापकर्षिणीं सेवनादमृतवर्षवर्षिणीं संश्रयादखिलदोषमर्षिणीं जानकी चरणरेणुमाश्रये। वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हे जानकी चरणनूपुर लब्धभाव हे राघवेन्द्र चरणार्पित सर्वसौख्य। हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दनं ते। हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दनं ते। अयोध्यां सरयूं पुण्यां हनुमन्तं कृपानिधिं कथामात्रैक कथा मात्रजीवनान् वन्दे रामधामनिवासिनः। श्रीरामधामनिवासिनः। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भवानी शंकर भगवान की, श्री मद भगवान वाल्मीकि जी महाराज की, श्री भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज की,
श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू माता की, सर्व संत वैष्णव भगवान की। महाराज जी कहीं और विराज जाते। अच्छा, अकारण करुणा वरुणालय निखिल हे ये प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि विष्णु कोटि कोटि महारुद्र के भी परम कारण भगवान श्री रामचंद्र महाप्रभु की प्राण वल्लभा जगन माता भगवती श्री मैथिली की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से श्री भगवान के दिव्य धाम में श्री भगवान के ही मंगलमय गुणों के गान एवं श्रवण के लिए हम सब समवेत हुए हैं। पंडित प्रवर संयोग से हमारे गोत्र के श्री पंडित जी महाराज के मन में संकल्प जगा। अब क्यों जगा ये तो श्री भगवान ही जानते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा हो भैया हो, सही अर्थ में बात तो उचित बात यह है कि मुझे इस ग्रंथ के कथन का पूरा अधिकार नहीं है। ये तो आप सब संतों की कृपा है कि पता नहीं कि, अपनी प्राकृतिक करुणा के कारण आप लोगों ने मुझे यहाँ बिठा दिया है। यदि भगवान की कथा का, मानस जी की चौपाई का थोड़ा भी अर्थ समझ में आता तो हम बाल बच्चों में फंसे रहते। आप स्वयं कल्पना करिए, श्री मानस जी की पंक्ति का अर्थ, एक वाक्य का भी सही अर्थ जिसको समझ में आ जाएगा वो क्या बाल बच्चों में फंसा रहेगा? इसका अर्थ है कि हम आपको चौपाई का अर्थ क्या बताएंगे, खुद मुझे कुछ समझ में आता नहीं। लेकिन इस तिलक का गौरव देखिए, हमारे संप्रदाय का वैशिष्ट्य देखिए, जिस संप्रदाय की मालकिनी भगवती जनकनंदिनी है, और उन्हीं की कृपा से आप लोगों ने अपनापन होने के कारण यहाँ बिठा दिया है। और जब यहाँ बिठा दिया तो आप सब इतना आशीर्वाद दीजिए। समस्त विप्रजनों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जो संत जन हैं, विरक्त महात्मा लोग हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग निरंतर आशीर्वाद देते रहें ताकि भगवान वाल्मीकि के चरण कमल में मैं ईमानदारी से प्रणाम कर सकूं। क्योंकि एक तो यह आर्ष ग्रंथ है, ये कोई साधारण हिंदी की रचना नहीं है। ऋषि का मतलब समझते हैं, ऋषि का मतलब होता है वह अर्थ सोच करके शब्द का प्रयोग नहीं करता, वो शब्द प्रयोग करता है, अर्थ उसके पीछे पीछे चलते हैं। महाकवि भवभूति ने कहा, साधारण कवि में और ऋषि में ये अंतर होता है कि ऋषि अर्थ का अनुसंधान नहीं करते, सीधे वाक्य का प्रयोग करते हैं, अर्थ तो उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये विशेषता ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, अर्थ शब्द के पीछे पीछे अर्थ चलते हैं, ऐसे भगवान वाल्मीकि ऋषति पश्यति इति ऋषि, जो भगवत तत्व का, भगवत चरित का निरावरण साक्षात्कार करते हैं, ऐसे भगवान वाल्मीकि हैं। श्री तुलसीदास जी से किसी ने कहा, भगवान मैंने सुना है कि राम कथा की रचना आप करने जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसा बोलना भी नहीं, क्योंकि रामायण के रचनाकार तो भगवान वाल्मीकि है।
और इसीलिए उन्होंने जब सभी संत महापुरुष भगवान नामनिष्ठ भक्तों का जब वंदन करने लगे, उसी क्रम में गोस्वामी जी ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति के साथ भगवान वाल्मीकि को प्रणाम किया। बंदो मुनिपद कंज रामायण जही निर्मयो, जिस मुनि ने रामायण की रचना की है, ऐसे भगवान वाल्मीकि के चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। ये श्री तुलसीदास जी के शब्द हैं, आरंभ के ये शब्द बताते हैं कि हमारे आदर्श, जिनकी कृपा से आज हम 2 बार भी सीताराम सीताराम कर पा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को जीवन देने वाले, अमृत के समान पाथेय बांटने वाले श्री तुलसीदास जी ने कितने गौरव से श्री वाल्मीकि जी का नाम लिया है। आप उनकी उन्नति, उनकी ऊंचाई का अनुमान लगाइए और तब इस ग्रंथ को पढ़िए। सुनिए, एक बात और है कि ये तो सत्य है कि वेद के बाद किसी के चरित्र को गाने योग्य माना गया तो आप गौरव से कह सकते हैं वह चरित्र मेरे राम जी का था, और किसी का नहीं। ये भी लगे हाथ सुन लीजिए, वेद के बाद भगवान वाल्मीकि की लेखनी उठी, उस लेखनी ने जिस चरित्र का अंकन किया वो चरित्र भगवान राम का था। इससे पहले किसी को गाया नहीं गया, किसी को भी नहीं। इन्हें वाल्मीकि जी ने किसी को गाने योग्य समझा ही नहीं, ये सत्य बात है। और सृष्टि का प्रथम काव्य जब प्रकट हुआ तो राम जी को गाने के लिए प्रकट हुआ। ये साधारण सी बात नहीं है। और भगवान वाल्मीकि की विशेषता देखिए, संसार में जितने कवि माने जाते हैं वो सारे कवि जिनके बाल गोपाल हैं, बच्चे, और बच्चे नहीं, दूध मुँहे बच्चे, और जिनकी अंगुली पकड़ पकड़ करके जिनको काव्य की रचना सिखाई है वो भगवान वाल्मीकि है। पहले हम जिनकी रचना की चर्चा करें, पहले उनकी उन्नति का बोध तो हो जाए कि हम कथा किनकी सुन रहे हैं। व्यास को ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास जी, यदि अपने में काव्यत्व को जगाने की इच्छा हो, व्यास जी यदि अपने में काव्यत्व को जगाने की इच्छा हो, काव्य की रचना की शक्ति प्रकट करने की इच्छा हो, तो जाकर के वाल्मीकि रामायण का पाठ करो। ये वो दिव्य ग्रंथ है जिसको पढ़ पढ़ करके जब भगवान वेदव्यास की बात है तो और किस कवि की क्या औकात होगी, आप अनुमान लगाइए। एक राजा भोज हुए जिन्होंने एक रामायण लिखी है, चंपू रामायण। चंपू रामायण के आरंभ में था, मधुमेह भणिती नाम मार्गदर्शी महर्षि। मधुमेह भणिती नाम सुंदर रचनाओं के कवियों के मार्गदर्शी, रास्ता दिखाने वाले कवि हुए भगवान वाल्मीकि। पहले किसी को काव्य क्या होता है, काव्य कैसे लिखा जाता है, किसी को पता ही नहीं था, किसी को नहीं। उसके बाद लोगों को अलंकार का प्रयोग करने आया, रस का विन्यास करने आया, रीति ध्वनि क्या होती है, कैसे औचित्य का निर्वाह होता है, कैसे व्यंजकता होती है, कैसे शब्दों में रसाद्यनुगुणता आती है। सबके गुरु नहीं, परम गुरु हैं भगवान वाल्मीकि। उनको पहले प्रणाम करते हैं और उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं तो बहुत छोटे कद का बच्चा हूँ, आप कृपा करें तो आपके वाक्य का सही सही अर्थ मेरे हृदय में प्रकाशित कर दीजिए, ताकि मैं बांटने में झिझकूं नहीं, डरूं नहीं। आप ही कृपा कर सकते हैं, आपकी वस्तु को और कौन समझाएगा। तो भैया हो, आप सबों को प्रणाम करके, और परंपरा ये है कि आरंभ के दिनों में वाल्मीकि रामायण की थोड़ी महिमा बताई जाए। महिमा किस रूप में बताई जाए?
तो स्कंद पुराण में वाल्मीकि रामायण को लक्षित करके 4-5 अध्यायों में कुछ बात कही गई है, उसकी चर्चा करके और मूल रामायण का उपक्रम करके वाल्मीकि रामायण के स्वरूप की थोड़ी स्थापना करके इस सत्र को संपन्न करने का विचार है। और अब अभी तक तो इधर उधर की व्यवहार की बातें थी, अब काम की बातें, और वो ये है स्कंद पुराण में जो वाल्मीकि रामायण की महिमा है, महात्म है, उसको आप सुने। पहला जो श्लोक है, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति। राम जी को छोड़कर कोई रक्षक है नहीं। शरण का मतलब होता है रक्षक, शरण का अर्थ होता है निवास। श्री भगवान सीताराम जी को छोड़कर किसी के प्रति हमारा ये भ्रम हो जाए कि ये मेरी रक्षा करता है या कर सकता है, संसार में इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। भगवान सीताराम जी ही रक्षक हैं। अन्यत्र कहीं भी रक्षकत्व का जो भ्रम हो रहा है वो अज्ञान की पराकाष्ठा है, अज्ञान का घनीभूत स्वरूप है। भगवान राघवेंद्र रामचंद्र को छोड़कर संसार में कोई दूसरा आश्रय हमारा नहीं है। रामम बिना का गति, भगवान राम ही अपनी प्राप्ति में प्रतिबंधक जो पाप है उसको मिटा सकते हैं। भगवान राम की करुणा को छोड़कर भगवान की प्राप्ति में जो रुकावट है उसका वारण और कोई नहीं कर सकता है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्य नमः। जीव कुछ करे या न करे, थोड़ी थोड़ी देर पर भगवान सीताराम जी को प्रणाम जरूर करें। भगवान के बंधन के समान कोई सत्कर्म नहीं। संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है श्री भगवान सीताराम जी के चरण कमल में बंधन करना। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। यह काल जो हम सबों के मस्तक पर है, यह काल यदि किसी से डरता है वो भगवान सीताराम जी हैं। वेद में लिखा है मृत्यु यस्योपसेचनम, मृत्यु यस्योपसेचनम। शास्त्रों में लिखा है, वेद में लिखा है भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ये जितने काल व्याल कर भक्षक कौन? भगवान सीताराम जी। इसलिए यदि आप काल के भय से निवृत्त होना चाहें तो भगवान सीताराम जी के चरण कमल का आश्रय लें। ये आरंभ के श्लोक का अर्थ है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। आपको भले लगता हो हम स्वतंत्र हैं, जीव का सबसे बड़ा अज्ञान यही है अपने में स्वातंत्र का बोध। हम सब भगवान के अधीन हैं। मंत्रार्थ के क्रम में ये बात बताई जाती है कि हम सब भगवान के ही हैं, भगवान के लिए हैं और भगवान के अधीन हैं। इसका निरंतर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। यहां कहा गया रामस्य सर्वं वशे। जब भगवान लीला करते हैं तो भी लीला के सारे पात्र, लीला के समस्त उपकरण जिनके नियंत्रण में। रावण यदि गाली दे रहा हो भगवान राम को तो क्या लगता है अपने मन से दे रहा है? सब प्रत्येक पात्र जो कुछ करेगा, समस्त लीला का उपकरण, समस्त लीला के पात्र जितने हैं, सब जिनके संकल्प से, संकल्प के अधीन होकर काम कर रहे हैं वो भगवान है। रामस्य सर्वं वशे और रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे। हम कथा क्यों सुनते हैं? भगवान सीताराम जी के चरण कमल में हमारा नित्य
अजस्र अनुराग हो। और अनुराग के लिए क्या आवश्यक है? हम जिसको बार बार सुनते हैं, जिसको बार बार गाते हैं, जिसके गुणों से परिचय प्राप्त करते हैं, धीरे 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 हमारा प्रेम विकास होता है। प्रेम विकास के लिए भगवान में प्रियता का विकास हो, इसलिए भगवत चरित सुनने के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। रामे भक्ति रखंडिता भवतु में, हे राम राम त्वमेवाश्रय। हे रघुनंदन रामचंद्र, आप ही मेरे आश्रय हैं। अरे आप मेरे क्यों, समस्त सृष्टि के आश्रय हैं। समस्त सृष्टि क्या, समस्त सृष्टि के उपकरण, समस्त सृष्टि के नियामक नियोजक, सब कुछ तो आप ही हैं। इस प्रकार मंगलाचरण के श्लोकों के द्वारा इतनी बात बताई गई। अभी वाल्मीकि रामायण का आरंभ नहीं हुआ, ये उसकी भूमिका बन रही है। आगे कहते हैं, चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानां अभयप्रदम। भक्तों को अभय देने वाले, अभय ही मुक्ति है, भय ही संसार है। संसार और भय अलग अलग नहीं है। श्री भगवान के चरण कमल को छोड़कर किसी का अवलंबन लेना, भय के चरण कमल का आश्रय मानो अभय की प्राप्ति है। इसलिए भक्तानाम अभय प्रदम, भक्तों को अभय देने वाले भगवान जानकी नाथ। और भगवान श्री अयोध्या धाम में ही रह जाते तो भगवान की भगवत्ता का पूरा आनंद नहीं मिलता। भगवान आनंद हैं तो भगवान आनंद का भंडारा करें। आनंद का भंडारा कैसे होगा? आप अयोध्या धाम में ही रहेंगे तो श्री भगवान को भक्तों ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं काम चलेगा, आप मूर्तिमान निरावरण आनंद हैं। आइए चित्रकूट, चित्रकूटालयम। और भगवान उस विशाल चित्रकूट के पर्वत पर विराजमान हो गए और सबने कहा, लो भाई आनंद आ गया, अब हो जाए भंडारा। तो इंदिरा आनंद मंदिरम चित्रकूटालयम रामम, ऐसे भगवान राम जो निरावरण आनंद हैं, चित्रकूट में जब विहार करने लगे तो मनो आनंद अयोध्या से निकल करके चित्रकूट आ गया है। अब जहां जिसकी योग्यता पात्रता थी, सबने भगवान को लूटा। भगवान को लूटा मतलब आनंद को लूटा। भगवान में आनंद नहीं है, भगवान स्वयं निरावरण आनंद है। मैं कहता हूं भगवान में आनंद है, ऐसा बोलने पर क्या होगा कि भगवान अलग है, आनंद अलग है? नहीं नहीं, वेद कहते हैं आनंदम वे ब्रह्म व्यजानात, आनंद को ही ब्रह्म समझो। तो आनंद आ गया चित्रकूट, और जिसके जैसे बादल घूमता रहता है, जहां जिसका जैसा प्रारब्ध वहीं वैसा बरस जाता है, वैसे भगवान आनंद की वर्षा करने के लिए चित्रकूट आए हैं, जिसे वेदव्यास भगवान कहते हैं चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। इंदिरा मतलब श्री जनकनंदनी जगदम्बा, उनके आनंद के मंदिर है। जगदम्बा को आनंद की प्राप्ति किससे होती है? आनंद के महाकोश भगवान हैं, श्री जनकनंदिनी के चित्त के परम आह्लादक भगवान हैं। और वंदे च परमानंदम, आनंद तो हम लोग के पास भी थोड़ा बहुत है, लेकिन वह आनंद दुख से बाधित हो जाता है। जो निरावरण आनंद है, जो अप्रतिहत आनंद है, जो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है, वही भगवान सीताराम जी हैं, जो भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। आगे कहते हैं, देखो तुलसीदास जी महाराज ने यह जो चौपाई लिखी है, उपजहि जासु अंशते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना, ये किससे पूछ के लिखा? मैं हमेशा कहता हूं कि राम तत्व की जितनी सफाई गोस्वामी जी में है, उतनी सफाई किसी में नहीं। श्री राम तत्व को जिस व्यवस्था के साथ, जिस स्पष्टता के साथ, जिस उन्नति के साथ तुलसीदास जी ने वर्णित की है, क्या बात!
उस महाशेर ने राम तत्व का ऐसा सुंदर स्वरूप प्रकट किया कि जिनके अंश से कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु आदि प्रकट होते हैं, ये ताकत गोस्वामी जी कहाँ से आई? आप सोचते हैं कि गोस्वामी जी ने इतनी, पूरे संसार जानता है भगवान राम विष्णु है, कोई कहता है भगवान राम श्रीमन नारायण है, लेकिन तुलसीदास जी तो क्या बात, ये श्री रामानंदाचार्य भगवान की कृपा है, उनका करंट है, उनकी पादुका का प्रभाव है कि तुलसीदास जी महाराज में उस करंट का संचार हो गया। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि श्रीमद् गोस्वामी जी किस परंपरा के बालक हैं। उस श्रीमठ के उस श्री भगवान रामानंद स्वामी जी की पादुका का ये करंट है कि तुलसीदास जी बड़ी स्पष्टता से लिख पा रहे हैं, हमारे राम जी कोटि कोटि विष्णु के संचालक हैं, परम नियामक हैं। आखिर ये बात गोस्वामी जी कैसे लिख पा रहे हैं? उसका मूल यहाँ है। उसका मूल मैं श्लोक के रूप में बताता हूँ। वो ये है, ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांशा लोक साधका। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंश हैं, ये संस्कृत के श्लोक में है। तुलसीदास जी की अभिनव उत्प्रेक्षा नहीं है, कोई नई सोच नहीं है। पुराणों में भगवान वेदव्यास जी ने जिस राम तत्व की स्थापना परात्पर परतम के रूप में की है, गोस्वामी जी को लगा हम इसका खूब सुंदर उपयोग कर सकते हैं और अपने सिद्धांत ग्रंथ में भगवान श्री राम के परात्परत्व की स्थापना की है और निश्चय कर दिया कि उपासना करने योग्य कोई परम तत्व है तो भगवान जानकी नाथ। और किसकी उपासना हो? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जिनके अंश हैं, ऐसे भगवान सीताराम जी नमामि देवम चिद्रूपम विशुद्धम परमम भजे। विशुद्ध चिन्मय ज्ञानमय श्री भगवान सीताराम जी की उपासना होनी चाहिए। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि समस्त पुराणों का आरंभ संसार के उसी मौलिक प्रश्न से होता है, आखिर ये संसार का प्रवाह रुकेगा कैसे? ये कोई समस्या है कि भोजन नहीं मिलता और मकान नहीं है और हम बीमार हैं, ये कोई समस्या है? असल समस्या को जानते हैं ऋषिगण और वो कहते हैं कि जीवात्मा की सबसे बड़ी समस्या है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अनादिकाल से कर्म और कर्म फल के प्रवाह में हम बहे जा रहे हैं। संसार किसको कहते हैं? ये संसार है क्या? पंखा, दीवाल, ये बल्ब, ये संसार है क्या? यह है प्रकृति। संसार किसको कहते हैं? कर्म और कर्म फल, उसकी वासना, फिर कर्म, कर्म फल, उसकी वासना, इसकी जो निरंतरता है, इसी का नाम संसार है। और उस संसार का छेदन कैसे हो, यही मूलभूत प्रश्न है। इसी प्रश्न के समाधान के लिए सारे पुराण लगे हैं। वाल्मीकि रामायण भी है, तुलसीदास जी की रामायण भी इसी के लिए। ये जीव की मौलिक समस्या है और मौलिक समस्या को हम लोग नहीं जानते। हमें तो कोई भी अभाव होता है, ठाकुर जी हमारा ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए, हद हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हमारे कर्मानुसार प्राप्त हो रही है, ऐसी वस्तु के समाधान के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारी मूल समस्या जिसका संकेत ऋषि करते हैं, संसार पाशबद्धानाम दुखानि सुबहूनि च एतत् संसार पाशस्य छेदक कतम स्मृतः। संसार पाश का छेदन कौन करेगा? सही बात है, गोस्वामी जी कहते जो बांध है सोई छोड़ा है। जो बंधन कारक है, जिसने बंधन में डाला है, और वही बंधन से मुक्त कर सकता है। अपने सिर पटकने से कुछ नहीं होगा। सही बात तो ये है कि कोई भी साधन हो, चाहे कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग भी हो, किसी भी साधन में यदि वो साधन है, उससे कुछ नहीं होना है। साधन का परम साध्य है श्री सीताराम जी की चित्त की प्रसन्नता। हम कुछ भी करके आखिर अपने परमाराध्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, और परमाराध्य के प्रसाद का क्या फल होगा? हमें मुक्ति मिलेगी।
आखिर मुक्ति कौन देगा? भगवान सीताराम जी को छोड़कर किसी में मुक्ति दाता होने का जो भ्रम है, इस भ्रम को मिटा लीजिए। कोई आपको संसार पाश से मुक्त नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी ने इस प्रश्न को उठाया कि ईश्वर किसको कहते हैं? तो श्री भगवान के माध्यम से ईश्वर का लक्षण किया गया, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, जो बंधन कारक है और मुक्ति कारक है। बंधन कारक भी है। भगवान जब मूड में आते हैं तो वो भी लीला करते हैं। वेद में लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, तान हम दुषित क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम मजस्रम अशुभान आसुरीश्व योनिषु। भगवान स्वयं कहते हैं उनको इतनी बड़ी व्यवस्था देखनी पड़ती है। आखिर शास्त्र उन्हीं के श्वास है, शास्त्र की अपनी मर्यादा है। तो इसीलिए बंध से मुक्ति दिलाने वाला कोई तत्व है, पाश से मुक्ति, पाश का छेदन करने वाला कोई तत्व है, तो भगवान सीताराम जी हैं। तो उनका संकल्प करके कथा प्रवृत्त हो रही है। और कहा गया, देखिए ये भीषण कलिकाल चल रहा है, इसमें पुरुष जो होंगे वो कामार्त होंगे, छोटे छोटे शरीर वाले होंगे, लुब्ध होंगे, एक दूसरे में तत्पर रहेंगे, अन्याश्रित रहेंगे। ऐसे स्वल्प आयु वाले और अनेक संतति वाले पुत्र पुरुष हुआ करेंगे कलिकाल में। और स्त्रियों की क्या दशा होगी? देखो ये वेदव्यास जी के शब्द हैं, इसमें कोई कठोरता आ जाए तो मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। आपको कहना हो तो सीधे वेदव्यास जी से संपर्क करिए। कुछ भी आपको कोई कठिनाई किसी को हो, वो कहते हैं स्त्रियां स्वपोषण परा, यहां तक कठोर शब्द लिख दिया है। जिस पति के चरणों में समर्पित किया गया उनको छोड़कर वह अन्य में लग जाएंगी। यहां तक लिखा, पतिवाक्यम अनादृत्य सदान्य गृह तत्पराः, जिनकी सेवा के लिए वह वैदिक विधि से नियुक्त की गई हैं, उनके वचन का अनादर करके वह अन्य में आसक्त हो जाएंगी। विशेष करके कहा, परुषा नृतभाषिण्यः, कठोर बोलेंगी, झूठ बोलेंगी, देह संस्कार वर्जिताः, आगे लिखा है वाचालाः च भविष्यन्ति। ऐसी प्रायः स्त्रियां होंगी। और कहा साधु लोग, तब ये कठोर है। कहा भिक्षवश्च चापी मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रताः, साधु तो बन जाते हैं, लेकिन हम साधु बने क्यों थे? यह जो महा उद्देश्य है, सब संत वंदनीय, स्वरूप वंदनीय है, उनका आचरण वंदनीय है। लेकिन अब वेदव्यास भगवान कह रहे हैं कि भीषण कली का प्रभाव सबकी बुद्धि को कलुषित करेगा, और इसलिए अपने साधु बनने के प्रयोजन, जिस उद्देश्य से हम साधु बने थे, वह उद्देश्य उनको याद नहीं रहेगा। कुछ ही ऐसे हैं जो निरंतर उस उद्देश्य का अनुसंधान करते हुए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। अन्यथा विरक्त होने के बाद भी भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रताः अन्नोपाधि निमित्तेन, क्षुद्र क्षुद्र वस्तु के लिए दूसरे से जुड़ेंगे। अरे भैया, भगवान सीताराम जी आनंद के महाकोश हैं, सब कुछ वही देते हैं, और उनके चरण कमल को छोड़कर हम मंदिर की ओर पीठ करें और दुनिया का कोई सेठ हो उसकी ओर मुंह करें, ये साधु के स्वरूप की रक्षा है? ये कौन है जिनकी सेवा में हैं आप? इसे जब भूलते हैं तब हमारे अपने स्वरूप का पतन होता है। जिनकी सेवा में हैं वो क्या नहीं है, क्या नहीं दे सकते हैं, जो इनके चरण कमल को छोड़कर अन्यत्र कहीं दृष्टि भी डाली जाए। आगे कहते हैं विप्रजनों की क्या दशा हो जाएगी? पाखंडालाप निरताः पाखंड जन संगिना। पाखंड किसको कहते हैं?
हिंदी में पाखंड शब्द का अर्थ अलग हो गया। इसका कारण क्या है? हिंदी अपने मौलिक स्वरूप से फिसल क्यों रही है? संस्कृत का नियंत्रण नहीं है। संस्कृत के पंडित डंडा लेकर के हमेशा इस भाषा को डांटते डपटते रहते तो नहीं हिंदी में भाषांतर का संक्रमण होता, नहीं इसके चिंतन का स्तर कलुषित होता और नहीं इसकी दार्शनिकता का क्षय होता। पाखंड शब्द का अर्थ है जो वेद का खंडन करता है। पाति इति पह, वेद के प्रामाण्य में जिसे संदेह है, वेदानुसार जिसका जीवन नहीं है, वेद की मर्यादा में जो नहीं रहते, सब पाखंडी है, सब पाखंडी है। कई लोग कहते हैं अरे सब धर्म बराबर है, सब में इंसानियत की बात कही जा रही है। सोचो यही पाखंडी है, यही पाखंडी है। पाखंडी को ढूंढने की जरूरी नहीं है। वेद और दूसरे इधर उधर की बात, वेदाचार हमारी वैदिकी संस्कृति और उसको इधर उधर की छोटी छोटी चीजों से तुलना करना, इसका अर्थ है आपको न वेद समझ में आया न वैदिक संस्कृति समझ में आई है। तो वैदिक धर्म, वैदिक मर्यादा की जो उपेक्षा करे, उसको गौण समझे या अन्य धर्माभास के समानांतर में उसको उपस्थापित करे, वो पाखंडी है, उसको कुछ पता नहीं है। श्री भगवान वेदव्यास जी कहते हैं प्रायः पारंपरिक वेद शास्त्र वेदांग साहित्य व्याकरण न्याय ज्योतिष आदि का समुचित ज्ञान न होने के कारण हम कभी कभी उच्छृंखल होकर के जब बोलते हैं, ये पाखंडिता है। जो कुछ बोलें, हम देखिए हमने जो वाक्य उच्चारण किया कि वेद से मर्यादित है कि नहीं, वेद से अनुशासित है कि नहीं, क्या किसी स्मृति का, किसी वेद वचन का खंडन तो हम नहीं कर रहे हैं भावना में आकर के, किसी क्षुद्र व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए हम वैदिक मार्ग का अपलाप तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे जब हम हो जाएंगे, विप्रजन जब हो जाएंगे, लिखा है तदा वृद्धिम गतः कलो। संसार को उपदेश देने वाले ब्राह्मण को कौन सिखाएगा, कौन ज्ञान देगा? संसार जब अज्ञान अंधकार से आच्छन्न होता है तो ब्राह्मण अपने तेज से उसे आलोक देते हैं। जब यह समाज का उन्नायक समाज जब संशयग्रस्त हो जाएगा, कार्य अकार्य के विवेक से रहित हो जाएगा, शास्त्र का समुचित अर्थबोध जब नहीं होगा, तो कौन बचाएगा संसार को? तो सोचो कि कली को पोषण मिल रहा है। अशास्त्रीय व्यक्ति का जब विकास होता है, शास्त्र की मर्यादा से हट करके उच्छृंखल होकर के जब बोले, सोचो ये मूर्तिमान कलयुग बोल रहा है। चाहे कितनी भी लच्छेदार हिंदी बोले या कितने भी लच्छेदार संस्कृत बोले, सोचो ये मूर्तिमान कलयुग का भाषण हो रहा है। जिस भाषण में वेद की मर्यादा, स्मृति की मर्यादा, धर्म ग्रंथों की मर्यादा, पुराण की मर्यादा, वाल्मीकि रामायण की मर्यादा न हो, वो उच्छृंखल है, वो अमर्यादित है, वो पाखंड को पोषण दे रहा है, वो कली को जीवन दे रहा है। श्री भगवान वेदव्यास जी कहते हैं इस प्रकार मलिनतर प्रज्ञाम भी विवेकम नाशयति पापम प्रज्ञाम नाशयति क्रियमानम पुनः पुनः। हमारा पाप निरंतर हमारी प्रज्ञा को दूषित कर देता है और निरंतर हम मलिनतम होते जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कौन बचाएगा? और श्री भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, किस साधन से होंगे? इस प्रकार की जिज्ञासा जब ऋषियों ने की है सूत जी के समक्ष, तो भगवान सूत जी महाराज ने कहा देखो एक दिव्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आश्रय से सारी मलिनता दूर हो जाएगी। जो जो समस्या है, समस्त समस्याओं का एक समाधान है, और वो समाधान क्या है? रामायणम महाकाव्यम। यदि महाकाव्य को छोड़कर अन्य कोई शब्द होता, देखो शास्त्र में 3 प्रकार से अच्छी बात कही जाती है।
राज सम्मित, प्रभु सम्मित, सुहृत सम्मित और कांता सम्मित। तो वेद भगवान तो सीधे राजा के समान आदेश देते हैं, मालिक है। धर्मम चर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। वेद राजा के समान डंडा लेकर के बोलते हैं। इसी बात को पुराण सुहृत के समान, मित्र के समान बोलते हैं। देखो उसने पाप किया, उसको नरक जाना पड़ा। वो व्यक्ति पुण्य करता था, वो स्वर्ग गया। उदाहरण के द्वारा, प्रत्युदाहरण के द्वारा उसी मूलभूत जो मूल्य है, आजकल की भाषा में जिसको वैल्यू बोला करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। उसी रहस्य को जो साहित्य है वह कांता सम्मित पद्धति से बताता है। कांता सम्मित का मतलब जैसे पति को पत्नी समझाती है। आपने वो पद्धति सुनी होगी, अनुभव की होगी। पहले पति को भोजन दे देगी और जब पति भोजन करने लग जाए तो धीरे धीरे पंखा झलते हुए पत्नियां अपना प्रवचन आरंभ करती हैं, ताकि श्रोता कहीं हिल न सके। पूरी श्रोता को बांध करके और फिर धीरे धीरे डोज देती, पूरे धीरे 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 समझाती है। वही पद्धति है काव्य की, साहित्य की। वाल्मीकि रामायण की पद्धति है महाकाव्य वाली। लेकिन इन तीनों माध्यमों का सार क्या है? रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। यही महासिद्धांत है। हमारा आचरण भगवान राम के जैसा हो, रावण आदि के समान नहीं। ये मूल बात है। इसी बात को वेद अपने ढंग से कहते हैं, पुराण अपने ढंग से कहते हैं और महाकाव्य साहित्य अपने ढंग से। यहाँ कहते हैं कि आप लोगों के लिए कृपा करके वही सार्वभौम सिद्धांत भगवान वाल्मीकि ने महाकाव्य के रूप में प्रकट करके उपलब्ध करा दिया है। इसलिए रामायण महाकाव्यम। इसमें वो पद्धति नहीं है। शैली कितनी मधुर है। सर्ववेदेषु सम्मतम। यहाँ लिखा है कि कवियों की बात की प्रामाणिकता नहीं होती। कवि का क्या भरोसा? जिससे कौवा कुछ भी खाता है, वैसे कवियों का स्तर भगवाने बचावे। इसलिए कवि की बात की प्रामाणिकता कैसे होगी? कितनी भी बढ़िया कोई बात करे और बाद में पता लगे कि ये इसने मद्य पी रखा था, तो उसकी बात की क्या कीमत है? कितनी भी सुंदर चटकीली भड़कीली बात करे, लेकिन उस बात में शास्त्रीय प्रामाण्य नहीं है, उसकी बात की कोई कीमत नहीं। तो जो पहले जो कवि होते थे वो ऋषि होते थे, तत्वदृष्टा होते थे, तो वस्तु का उपस्थापन करते थे। उसमें लोक कल्याण की भावना भी होती थी और शास्त्र का प्रामाण्य भी होता था। इसलिए कहते हैं ये रामायण जो है महाकाव्य, ये ऐसे नहीं है कवि की रचना। सर्व वेदेषु सम्मतम। समस्त वेदों का जो प्रामाण्य है वही प्रामाण्य यहाँ अवतरित हुआ है। और मैं एक बात और बताऊं, आप सब भगवान की कृपा से जानते हैं कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को साकेताधीश्वर भगवान का राम रूप में अवतार हुआ, मेरे वाक्य पर ध्यान दीजिए। जो भगवान रामानंदाचार्य महाराज की परंपरा के लोग हैं वो ध्यान दें। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकेताधीश्वर का राम रूप में अवतार हुआ तो वेद भगवान को लगा मेरे प्रतिपाद्य जब अवतीर्ण हो रहे हैं तो हमें भी अवतार लेना चाहिए। तो वेद भगवान ने भी अवतार लिया और वह अवतार जो वेद भगवान का हुआ वो वाल्मीकि रामायण के रूप में हुआ। तो अभी जो आप कथा सुनेंगे वो किसी महाकाव्य की कथा नहीं है, वो किसी नायक और नायिका की कथा मात्र नहीं है, वह वेद की कथा है। और लगे हाथ एक बात और सुन लीजिए। साकेत वाले जो हमारे भगवान हैं वो अनंत कल्याण गुणगण के निलय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शौशल्य, माधुर्य, कारुण्य, वात्सल्य सब गुण विद्यमान है, लेकिन उनके गुणों का
उतना लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आज बताओ, साकेत में बैठ करके आप दयालु बने हुए हैं, वहां दया पात्र कौन है, ये मैं पूछता हूं। आप परम ज्ञान देते हैं, वहां अज्ञानी कौन है? साकेत में कौन अज्ञानी है? साकेत में कौन दुर्बल है, कौन अज्ञानी है, कौन दुखी है जो आप दुख दूर करेंगे? अरे आपकी आवश्यकता तो यहाँ है प्रभु। आइए रंगमंच में, यहाँ आपको थोक में अज्ञानी मिलेंगे, थोक में दुखी मिलेंगे, जिस पर आपकी कृपा सफल होगी। आप में कल अनंत गुण हैं, लेकिन वो गुण चरितार्थ नहीं हो रहा है। आपके पास बहुत धन है, लेकिन कोई याचक ही नहीं है। यहां उन गुणों की सार्थकता है। इसलिए साकेताधीश्वर भगवान जानकी रमन जब अवतार लेकर के अयोध्या में प्रकट होते हैं, तब उनके वही सारे गुण सफल होते हैं, सार्थक होते हैं, चरितार्थ होते हैं। इसलिए वेद भगवान ने एक मंत्र व्यक्त किया है, सौ श्रेयान भवति जायमानः। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो और श्रेष्ठ हो जाते हैं। और श्रेष्ठ होने का क्या मतलब है? भगवान पहले श्रेष्ठ कम है क्या? नहीं, श्रेष्ठ बहुत हैं, उनके सारे गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन गुणों का उपयोग नहीं हो रहा था भाई। जब वो अवतीर्ण हुए तब हम जैसे दरिद्रों के ऊपर वो उदार बनेंगे, हम जैसे महामूर्खों के ऊपर वो ज्ञान दे करके उनका ज्ञान सफल होगा, हम जैसे निहंग और महापतित को वो पावन करेंगे, तो उनके सारे गुण सफल हो जाएंगे। वेद भगवान ने कहा सौ श्रेयान भवति जायमानः। जब भगवान प्रकट होते हैं तो हम लोगों के लिए ज्यादा लाभकारक होते हैं। और साकेत में जो भगवान जानकी नाथ हैं, वो सकल गुण संपन्न होने के बाद भी उनके गुण का उपयोग ही नहीं है। वहां यहां जहां आवश्यकता है भाई, आइए रंगमंच में अपने गुणों का प्रकाश करिए, हम लोगों को धन्य और सफल करिए, सार्थक कीजिए। तो वेद भगवान जब वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए, पहले तो वेद में सबका अधिकार ही नहीं है। पहली समस्या है कि वेद में सबका अधिकार ही नहीं है, तो ऐसे भगवान का क्या उपयोग जो हम भगवान के चरण कमल तक पहुंच ही नहीं सकते। वही वेद भगवान जब वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए तो सब लोगों ने उनका उपयोग किया। वाल्मीकि रामायण में सबका अधिकार है। अभी आप पढ़ेंगे, जानेंगे। पठंतु जो वाग्र शबत्वमीयात स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात वणिक जनः पंडिफलत्वमीयात जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात। इसका तात्पर्य है चारों वर्ण के लोगों को जिस दिव्य ग्रंथ में पूरा का पूरा अधिकार है, वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। तो श्री भगवान की कृपा से रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्वपाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम दुस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। इस प्रकार की ये रामायण है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिसकी कथा आप सुन रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखो रामायण की महिमा चारों युगों में है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा। श्रीमद् तो जो आजकल के चिंतक होंगे, जिनको भारतीय दार्शनिक ढंग से सोचने नहीं आता है, वो सोचेंगे जो भगवान राम का प्राकट्य त्रेता युग में हुआ तो रामायण की महिमा सतयुग में कैसे? ये प्रश्न उन्हीं की बुद्धि में जो काल के सिद्धांत को नहीं जानते। ये काल अनादि है, अनंत काल से ये चारों युग क्रम से घूमते आ रहे हैं। रामावतार भी अनेक बार हुआ है, तो पूर्वकालिक रामावतार को लेकर के और रामायण कथा की निरंतरता में कोई समस्या नहीं है। चारों युगों में भगवान राम जी की कथा है, रामायण कथा का गान होता है। भगवान राम के चरित्र चारों युगों में समान रूप से गाए जाते हैं, क्योंकि
अभी त्रेता युग है, इससे पूर्व जो त्रेता युग था वहाँ पहले से भगवान का अवतार हो चुका है। उससे गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया, जहाँ कहीं कथा में उच्चावच आपको दिखाई दे, हमारे अपने श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि भगवान परशुराम भगवान सीताराम जी के मंगल में विवाह से पहले प्रकट हो गए। एकदम सही है। भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि विवाह के अनंतर जब वो आ रहे थे श्री अयोध्या धाम की ओर, तब रास्ते में भगवान परशुराम मिल गए। तो जो कम चिंतन करने वाले, जिनको भारतीय दृष्टि प्राप्त नहीं है, ऐसे लोगों को भ्रम इसलिए होता है, उनको लगता है कि ये कैसे, राम जी एक हैं, उनकी कथा एक है, और तो फिर कथा में ये विचित्रता कैसे आ गई। अरे किसी कल्प की कथा वो है, किसी कल्प की कथा ये है, क्या दिक्कत है। और सही बात बताऊं, बहुत अच्छी बात आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज कहा करते थे, यहाँ के बड़े प्रसिद्ध रामायणी। उनका कहना था, वो बात ठीक है। अभी मैंने कहा ऋषि का मतलब क्या होता है, शब्द का उच्चारण वो कर देंगे और तदनुसार लीला भगवान करेंगे। ये साधारण सी बात नहीं है। और यदि कल्पना करिए भगवान वाल्मीकि लिख देते कि श्री सीताराम जी महाराज वन गमन काल में राजस्थान चले गए थे, कल्पना करो भगवान वाल्मीकि कहीं ये लिख देते तो उनके वचन को सत्य करने के लिए भगवान राम राजस्थान होकर के बन जाते। क्योंकि ऋषि शब्द का अर्थ ही है, ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, उनके शब्द का अनुकरण होता है। जैसा वो कहेंगे भगवान उनके वचन को सत्य करने के लिए तदनुसार लीला करते हैं, उनकी गरिमा की रक्षा के लिए, ऋषित्व का जो गौरव है उसकी रक्षा के लिए। मुख्य धारा वही रहती है, राम कथा की जो प्रमुख धारा है वो तो वही रहेगी, लेकिन मध्य मध्य में भगवान अपने संकल्प से, कल्प भेद से कभी कभी चरित्र में अंतर करते हैं, तो उस अंतर को लेकर के हमारी बुद्धि भ्रांत हो जाती है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, कोई एक ही तो सही बात होगी। ये सब इससे पता लगता है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को ऋषियों की पद्धति से नहीं जानते। ऋषि वाली दृष्टि जो हमारी विकसित हो जाएगी तो कि कहीं भी भगवान की कथा में कोई संदेह है ही नहीं, कहीं से कोई संदेह नहीं। भगवान सत्य काम सत्य संकल्प। किसी ने कहा कि ऐसा ही भगवान ने क्यों किया, श्री कैकेयी जी ने 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा। भगवान चाहते तो 10 साल के मांगते, जो चाहते सो करते। मैंने एक वाक्य कहा था, आपका ध्यान वहां गया कि नहीं गया, स्वाधीन लीलोपकरण। लीला में भगवान सारे उपकरण, सारे पात्र भगवान की मुट्ठी में है, पूरे कंट्रोल में। जो लीला जब कराना जैसे चाहेंगे वो पात्र वही बोलेगा, वही करेगा। किसी कल्प में भगवान की इच्छा हो जाएगी, नहीं 14 वर्ष का वनवास नहीं होगा, हम 10 वर्ष वनवास में रहेंगे, तो श्री कैकेयी जी 10 वर्ष मांग लेंगे, क्या दिक्कत है। जब कहा कि स्वाधीन, सारे पात्र भगवान के नियंत्रण में है, जैसी लीला भगवान करना चाहेंगे। इस रहस्य को जान करके हमें जब रामचरित का अनुसंधान करना होगा, कहीं से कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं। और भ्रम तब होता है जब भगवान की अचिंत्य ऐश्वर्य का बोध नहीं होता। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। जब ये हम भूल जाते हैं तब संदेह का अंकुर उत्पन्न होता है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हुआ ये कि एक बार ये जो सनकादिक ऋषि हैं ये आए हैं। विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्म ध्यान परायणा सहस्र सूर्य संकासा सत्यवंतो मुमुक्षवः एकदा ब्रह्मण पुत्रा। ब्रह्मा जी के ये 4 जो मानस पुत्र हैं, ये मेरु श्रृंगे, मेरु पर्वत की चोटी पर क्यों आए भाई। कहा ब्रह्मा जी की सभा देखने आए। संयोग से वहीं एक नदी थी, उस नदी का नाम है सीता। अब कल्पना करिए
गंगा जी, श्री सरयू जी अपने अचिंत्य प्रभाव के कारण जानी जाती है। और जिस दिव्य नदी का नाम सीता हो और वैष्णव हो, तो क्या उस नदी को प्रणाम किए बिना रह सकता है? पराम्बा की याद आ जाती है सहसा। सीता नाम की नदी वहाँ प्रवाहित हो रही थी, बस सनकादिकों को लगा जो वंदन करें, अवगाहन करें। ठीक उसी समय श्री नारद जी महाराज आ गए और नारद जी के मुख से जो मंगल में भगवान का नाम निकल रहा था, नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दना, नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। यही नारद जी का परम प्रिय मंत्र है। इसी को गाते हुए नारद जी आ रहे थे और उस समय सनकादिकों ने पूछा, हे नारद जी एक बात बताइए, हम श्री गंगा जी का दर्शन करते हैं, हम संसार का दर्शन करते हैं, तो संसार को भगवान ने बनाया, श्री गंगा जी भगवान के चरण कमल से प्रकट हुई हैं, तो गंगा जी तो दिखाई दें, संसार तो दिखे, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे कार्य दिखाई दे रहा है, कारण तो दिख ही नहीं रहा है। तो महाराज कारण का दर्शन कैसे होगा? आभूषण तो दिख रहा है, सोना नहीं दिख रहा है, घट तो दिख रहा है, लेकिन मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है, तो कैसे भगवान का दर्शन होगा? तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, सुनिए, भगवान और उनके अचिंत्य में, चरित्र में अचिंत्य सामर्थ्य है। भगवान के नाम स्मरण से हमारा सारा प्रतिबंधक दूर हो जाता है। मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, नारद जी कहते हैं, जो निरंतर रामायण जी का सेवन करते हैं। श्रीमद् रामायण जी के प्रभाव से सुदास नाम के एक विप्र थे, जो राक्षस भाव को प्राप्त हो गए थे, गुरु शाप के कारण उन्हें मुक्ति मिली। इस कथा को सुनाते हुए उन्होंने कहा, कृत युगे, ये सतयुग की बात है, एक विप्र थे, बड़े धर्मात्मा, नाम था सोमदत्त। श्री गौतम ऋषि की सन्निधि में आए और भगवान गौतम ने उनको तत्वबोध कराया, धर्म का बोध कराया। एक बार की बात है, वो स्वयं भगवान शंकर की मंदिर में बैठ करके मंत्र जप कर रहे थे। गुरु जी आए, भगवान गौतम आए। उचित क्या था? परंपरा पुरस्सर जो वैष्णवता होती है, यदि वो प्राप्त हुई होती, ज्ञान प्राप्त हुआ होता, तो माला को छोड़ करके गुरु जी के चरण में बंधन करते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो जब बंधन नहीं किया, यस्वर्चितो महादेव शिव सर्व जगत गुरु, तो गुरु जी की अवज्ञा हो गई। तो भगवान महादेव तो आप जानते हैं, जो नहीं करो दंड खल तोड़ा, उनकी व्यवस्था अलग है। भगवान महादेव ने उन्हें लिखा है, गुरु अवज्ञा कृतम पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान। भगवान महादेव ने कहा, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब गुरु जी भगवान महादेव से क्षमा याचना करने लग गए। क्षमस्व भगवन् सर्वम अपराध कृतो मया, भगवान मुझसे अपराध हो गया, आप करुणा पूर्वक क्षमा कर दीजिए। तब भगवान गौतम ने कहा, देखो गुरु जी कैसे कृपा करते हैं। आगे आकर के भगवान गौतम ने कहा, चिंता मत करो। भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहा, तुम्हारा जो ये शाप है, तुमको जो श्राप प्राप्त हुआ है, ये द्वादशाब्दम भविष्यति, केवल 12 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। भगवान गौतम ने कहा, शाप से यदि निवृत्ति चाहते हो तो एक काम करो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का आश्रय लो। शृणु रामायणम विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतम, वाल्मीकि मुनि के द्वारा रचित रामायण जी का आश्रय लो। और अब क्या हुआ? गुरु जी ने तो ऐसा कहा, भगवान गौतम ने तो ऐसा कहा, लेकिन वह श्राप का प्रभाव जो था वह जब व्यक्त हो गया, क्षुत् पिपाशा क्षुत् पीड़िता पिपाशारतो नित्यम क्रोधपरायणः, क्रोधी होकर के राक्षस वृत्ति से
वह सौदास यत्र तत्र भटकने लगे, जंगल में नरमांस का भक्षण करते थे। और जगाम नर्मदा तीरे, एक बार घूमते घूमते नर्मदा जी के तट पर गए, जो सर्वलोक भयंकर राक्षस भाव को प्राप्त हैं। इसी बीच में क्या देखा, अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण जिनका नाम है गर्ग। इनका जन्म कलिंग देश में उड़ीसा में हुआ है। बस कंधे पर श्री गंगा जी के जल को लेकर के आ रहे थे। भगवान राघवेंद्र रामचंद्र जी के मंगलमय नाम का कीर्तन करते हुए आ रहे थे। बस सुदास ने इनको देखा। सुदास नामक राक्षस ने देखा और कहा, आज की पारणा की व्यवस्था तो हो गई है, इस ब्राह्मण का भक्षण कर लूंगा। और ब्राह्मण से नीचे जल्दी किसी को खाता नहीं था, बड़ा विचित्र था। अब लाख प्रयास करे सुदास राक्षस, लेकिन उनको ऊपर वो प्रभाव नहीं कर पाया। तो कहा कि महाराज, मैंने अनेक ऋषि मुनि महात्मा मनुष्यों का भक्षण किया, आपको मैं खा क्यों नहीं पा रहा हूं, आपके ऊपर प्रभाव व्यक्त क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तब अंतिम में ने कहा, नाम प्रावरणम, आपका रक्षक भगवान का मंगलमय नाम है। जिस नाम का आप जप कर रहे हैं, वही नाम मेरे द्वारा भक्षित होने से आपकी रक्षा कर रहा है। अंतिम में राम कथा प्रभावेन पाह्यस्मात् पातकाधमात्, इसलिए हे भगवान, आप भगवान की कथा सुना करके इस राक्षस भाव से हमें मुक्त कर दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज से जब गर्ग जी से ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, सुनो मैं कहता हूं। जब नारद जी महाराज इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः, तब उन्होंने कहा, अब तुम्हारी बुद्धि दिव्य हो गई है। सुनो, जो भगवान राम के चरण कमल का ध्यान करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कस समर्थ प्रधाभितुम, उनके ऊपर प्रहार करने की क्षमता किसी में नहीं होती। जो राम भक्ति परायण होते हैं, वहीं ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवता उपस्थित होते हैं। अब श्री गर्ग जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण की कथा सुना करके उन्हें राक्षस भाव से मुक्त कर दिया। मुक्त ही कर दिया हो ऐसा नहीं, विसृज राक्षसम भावम अभवत देवतोपमः, देवता के समान वो बन गए और कोटि कोटि सूर्य के समान प्रभा संपन्न हो गए। शंख चक्र गदा पद्म को धारण कर लिया और भगवान के दिव्य धाम की ओर वो प्रस्थित हो गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इस कथानक से ये व्यक्त हुआ कि कैसा भी कोई पापी क्यों न हो, वह गुरु शाप से ही दग्ध हो, भगवत किसी देवता का दंड ही उसे प्राप्त क्यों न हुआ हो, जो वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेगा वो निष्पाप होकर के भगवत धाम का अधिकारी होगा। यह निर्णीत हुआ। श्रीमद् रामायण जी की जो कथा है कि गंगा स्नानात् शतगुणम, श्री गंगा जी में स्नान करने से 100 गुना अधिक महात्म्य राम कथा के श्रवण का है, ऐसा बता रहे हैं। यह तो ऊर्ज मास में, कार्तिक मास में रामायण की कथा के श्रवण का फल है। और किस मास में सुना जाए तो कहा, माघ मास में रामायण की कथा के श्रवण का फल तृतीय अध्याय में वर्णित हुआ है। एक द्वापर में राजा थे, नाम था सुमति, और इनकी गृहिणी का नाम था सत्यवती, और दोनों पति पत्नी अनन्य राम भक्त थे। अनन्य का मतलब समझ रहे हैं? गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुनादास, ये वाला चक्कर नहीं था। अनन्य सीताराम जी के भक्त थे और भगवान सीताराम जी का ही पूजन करते, श्री सीताराम जी का ही नाम जपते और श्री राम जी की ही कथा सुनते थे केवल। तो इनकी राम भक्ति निष्ठा को देख करके एक महात्मा, जिनका नाम आपने सुना होगा, विभांडक ऋषि, इन दोनों पति पत्नी के दर्शन के लिए आए और कहा, राजन एक बात बताइए। पहले तो सुमति नामक राजा ने उनका पूजन किया, आसन दिया, ब्राह्मण के आगमन पर अपने भाग्य की सराहना की। कहा, वो सब तो ठीक है राजन, मेरी बात सुनो।
इतने शास्त्र हैं, पुराण हैं, सबको छोड़ करके तुम वाल्मीकि रामायण के पीछे क्यों लगे हो? आखिर सीताराम जी के प्रति तुम्हारा इतना आग्रह क्यों है? तब उस राजा ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। हे भगवान, मैं क्या बताऊं, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था और मालती मेरा नाम था। मालती नाम था और क्या हुआ, शूद्र भाव में घूमता घूमता पापाचार परायण था। घूमते घूमते एक बार भगवान वशिष्ठ के आश्रम के आसपास आया। पापी तो ऐसा था, गो का वध करता था, ब्राह्मण का वध करता था, चौर था, प्राणी वध में निरंतर लगा रहता था। घूमते घूमते संयोग से एक बार बुभुक्षा और पिपासा से पीड़ित होकर के भगवान वाल्मीकि के आश्रम के आसपास आ गया। और यह जो मेरी पत्नी आपको दिखाई दे रही है, ये पूर्व जन्म में निषाद कुल में उत्पन्न हुई थी। इसका नाम था काली। और ये कैसी थी क्या बताऊं, ये पति को इसने मार दिया था। इसका नाम आप देखिए, और इसने अपने पति को मार दिया। संयोग से हम दोनों उसी आश्रम के आसपास मिले, हम दोनों का मन मिल गया, हम दोनों दाम्पत्य भाव से रहने लगे। और उसी क्रम में निराहार होकर, पिपासु होकर के हमने क्या देखा, भगवान वशिष्ठ के आश्रम में साधु संत महात्मा ऋषि सब जा रहे। गौर से देखा तो वहां तो कथा हो रही है और वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है। मुझे लगा, इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की कथा के प्रति प्रवृत्ति तो भगवान की करुणा से ही होती है। फिर भी सोचा और सब लोग बैठ के सुन रहे हैं तो मैं भी बैठ गया अनिच्छा से। संयोग से हमारे प्राणांत का काल उपस्थित हो गया। हम दोनों क्षुधा से निपीड़ित होकर के वहीं समाप्त हो गए। अनिच्छा से कथा के मध्य आकर कथा सुनते हुए जो हम दोनों के प्राण निकले, उसका फल क्या हुआ? फल ये हुआ कि भगवान के दूत आ गए हमें लेने के लिए और हमें भगवान के धाम में ले गए। सदूतान प्रेषयामास मदाहरण कारणात्। करुणा करके भगवान ने दूत को भेजा और विमान पर दूत ने हमें बिठाया और भगवत धाम, चूंकि संसार भोगने की सूक्ष्म वासना थी तो कुछ काल तक वहाँ रह करके फिर मैं नीचे के लोकों में आता गया। बहुत काल तक एक एक लोक में रहता गया और संयोग से हम दोनों पृथ्वी पर आ गए। महाराज, अब आप ही बताइए, जिस दिव्य ग्रंथ, जिसकी भक्ति के प्रभाव से हमें भगवान का धाम प्राप्त हुआ, ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण ग्रहण करें? आप ही बताइए। सीताराम जी की भक्ति हम करते हैं क्योंकि उन्हीं की कथा का ये अचिंत्य प्रभाव था। और अंतिम में उसने कहा, राम कथा रामायण कथा चैव कामधेनुपमा मता। ये कामधेनु के समान भगवान सीताराम जी की मंगलमयी कथा है और इस कथा के प्रभाव से व्यक्ति राम भक्त बन जाता है। जिसको भी राम भक्त बनने की इच्छा हो तो भगवान सीताराम जी की मंगलमयी कथा का निरंतर श्रवण करे, निरंतर। और स्वयं को दृष्टांत के रूप में उपस्थापित उस राजा ने किया। भगवान, ये कारण है कि श्री सीताराम जी के प्रति हमारी अनन्यता हुई। अगले अध्याय की कथा को सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, चैत्र मास में रामायण की कथा सुनने का क्या फल है, सुनो। एक व्याध था, नाम था कलिक। बड़ा विचित्र था। इसकी विशेषता क्या थी? परदार परक द्रव्य हरणे। दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि डालता था, हरण कर लेता था। दूसरे की संपत्ति पर परनिंदा परायण था। सभी जंतु को दुखी करता था, विशेष करके ब्राह्मणान हतवान। ऐसा पापी था, देख लीजिए। देवताओं की संपत्ति पर इसकी कुदृष्टि रहती थी। एक बार वह महापापी जो जीवों के लिए काल के समान था, सौवीर नगर में आया और क्या देखा?
भगवान सीताराम जी का खूब सुंदर मंदिर है। मंदिर पर स्वर्ण के कलश, मानो स्वर्ण से ही आच्छन्न था पूरा मंदिर। जब स्वर्ण पर दृष्टि गई इस कलिक नामक व्याधि की, तो कहा कि अब कैसे ये मिलेगा। इस सकल स्वर्ण कलश को मैं ले जाना चाहता हूं, चुराना चाहता हूं। लिखा है जगाम राम भवनम कीनाश चौर्य लोलुपहा। ये पूरे चौर्य से लोलुप था ये। तो देखा स्वर्ण के कलश को चुराने की इच्छा तो है, तो देखा पुजारी जी हैं। पुजारी जी का नाम है उत्तंक। ये सदाचारी ब्राह्मण है। केवल पूजा ही नहीं करते, ये भगवान के तत्व का भी ज्ञान रखते हैं। इतने अच्छे उत्तंक नामक ब्राह्मण हैं, दयालु हैं, निष्प्रिय हैं, भगवान के ध्यान के रसिक हैं, भगवत स्वरूप को भी जानते हैं। तो उस व्याध ने सोचा यही पुजारी विघ्न करेगा, पहले इसको सलटाओ, इस पुजारी को समाप्त कर देना है। इस निश्चय से वह व्याध श्री उत्तंक महाराज के कंठ पे हाथ रख करके उनकी छाती को पे पैर रख करके मारने की चेष्टा की। श्री उत्तंक महाराज बड़ी धर्मात्मा थे। देखो साधुता क्या होती है। श्री उत्तंक जी महाराज कहते हैं भो भो साधो। साधु का मतलब सज्जन। हे भाई सज्जन, अरे वृथा माम त्वम हनिष्यसि दिरागसम। हमने क्या अपराध किया है भाई, हमें क्यों मारना चाहते हो। मया किम अपराधम। देखो देखो, हजारों ग्रंथों को पढ़ने से जो बात समझ में नहीं आती है, उसे संत अपने वचनों से सद्य समझा देते हैं। श्री भगवान ने कहा ना, संतः एतस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी, शास्त्रों में लिखा है। छंद संतों के वचन में वो शक्ति होती है, बाल बच्चों में फंसे हुए व्यक्ति के बंधन का छेदन करना संतों के वचन की सामर्थ्य की बात है। अहो, उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्षमाशील व्यक्ति भगवान को बहुत पसंद हैं। सज्जन तो कुठार के लिए चंदन के समान होते हैं। कुठार तो चंदन का छेदन करता है, जबकि चंदन कुठार के मुख को सुरभित कर देता है, सुगंधित कर देता है। छेदे पे चंदन तरहु सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। यहाँ एक छंद है जो आर्या छंद है। श्री उत्तंक महाराज कहते हैं भगवान की माया भी कैसी है। अहो बली बलवती माया मोहयत्यखिलम जगत। पुत्र मित्र कलत्र आदि में फंस करके जीव समस्त दुखों से युक्त हो जाता है। अंतिम में तत्सर्वम उत्सृज्य, सबको छोड़ छाड़ कर अकेले ही उसको जाना पड़ता है। पाप तो परिवार के लिए करता है और पाप का फल उसको एकाकी ही भोगना पड़ता है। दुखम एकतमो मूढ़ तत्फा पाप फलमश्नुते। ऐसा जो ही कुछ वचन श्री उत्तंक महाराज ने उच्चरित किए, तब उस कलिक नामक व्याध की बुद्धि सुधरने लगी। एक तो भगवान की सन्निधि मंदिर में, और उस पर एक अच्छे महापुरुष का उपदेश, बहुत चमत्कारी प्रभाव हुआ। और तब उस अनुताप के साथ, ग्लानि के साथ उस कलिक नामक व्याध ने कहा, कठम में निष्कृतिर भूयात। हे संत महोदय, हे सज्जन, हे साधु जी, कृपा करके बताइए हमने बहुत पाप किए हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारी निष्कृति कैसे होगी, मैं किसकी शरण में जाऊं। पता नहीं, पहले के पाप का फल तो भोग रहा हूं, अब निरंतर पाप कर रहा हूं, आगे किस गति को प्राप्त करूंगा। मेरे उद्धार का आप उपाय बताइए। तब श्री उत्तंक महाराज ने करुणा करके कहा, देखो अब तुम्हारी बुद्धि ठीक हो गई है। चैत्रे मासी, चैत्र मास में सीते पक्षे शुक्ल पक्ष में भगवान राम जी की कथा का श्रवण करो, वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण करो। नवाहन्ना अखिल श्रोतव्या भक्ति भावेन सादरम। भक्ति भाव के साथ रामायण के गौरव का अनुसंधान करते हुए
आदर पूर्वक कथा का श्रवण करो। यस्य श्रवण मात्रेन सर्व पापै प्रमुच्यते। रामायण जी की कथा के श्रवण मात्र से तुम सकल पापों से मुक्त हो जाओगे। तब कल्कि ने उन्हीं के मुख से कथा का श्रवण किया, पंचत्व को प्राप्त हुआ और अंतिम में उत्तंक महाराज ने उस पतित लुब्ध को करुणापूर्वक देखा और कहा, हे महाराज, आपने कृपा करके भगवान की कथा सुनाई और अब मैं भगवान के दिव्य धाम में जा रहा हूँ। श्री भगवान ने जो विमान भेजा था, विमान पर आसीन होकर वह व्याध भगवत धाम गया। दिव्यम विमान आरुह्य मुनि में तथा ब्रवीत विमुक्तस्त्वत्प्रसादेन। हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैं मुक्त हुआ हूँ महापातक संकटात। महापाप का जो दारुण संकट प्राप्त हुआ था उससे आपने हमें मुक्त कर दिया। मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया, इस व्यवहार के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। देखिए, बुद्धि सुधरती है और बाद में उसने क्षमा याचना की है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पंडित जी महाराज की 3 बार परिक्रमा करके विमान पर आसीन होकर यह कलिक भगवत धाम का अधिकारी बना। इसका मतलब क्या हुआ? अप्सरो गण संकीर्णम प्रपेदे हरि मंदिरम। भगवत धाम जब गया है तब यह जो फल उसे प्राप्त हुआ, यह रामायण जी के प्रभाव का फल है। यहाँ तक की कथा से एक बात निर्णीत हुई कि तीनों युगों में, सतयुग, द्वापर और कलयुग, अलग अलग कथा सुनाई गई। अलग अलग कथा का मतलब त्रेता युग में तो स्वयं भगवान राघवेंद्र राम विद्यमान ही थे। शेष तीनों युगों में भगवान राम की दिव्य कथा के प्रभाव से जीवात्माओं का उद्धार हुआ करता था। अर्थात भगवान राम की कथा के अतिरिक्त जीवात्मा के आत्यंतिक शुद्धि और कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है। ये इस स्कंद पुराण के माध्यम से ज्ञात हो गई। आगे कहते हैं, जब सूत जी को पूछा गया सनत कुमार जी के द्वारा, भगवान ये बात भी बता दीजिए कि कोई रामायण की कथा कराना चाहे उसकी विधि क्या है। कहा, ऐसे तो भगवान की जो कथा, वाल्मीकि रामायण की जो कथा है, इसके समय का निर्धारण ठीक नहीं है। जैसे अमृत पीने का क्या मुहूर्त होता है? कोई व्यक्ति मरणासन्न हो और वो अमृत पीने के लिए मुहूर्त पूछेगा, तो रामायण जी तो अमृत हैं और हम सब लोग मरणासन्न नहीं हैं। हम लोग मरते हैं, मरने के लिए संसार में आए हैं। ऐसी स्थिति में अमृत पान का जैसे कोई मुहूर्त नहीं होता, वैसे भगवान की कथा जब प्राप्त हो तब उसको आदर पूर्वक सुने। ये तो सिद्धांत है। लेकिन जब हम किसी अनुष्ठान में किसी संकल्प से करते हैं तो थोड़ा देश काल पात्र का विचार करना चाहिए। उस मर्यादा के लिए यहाँ बताया गया, चैत्र में, माघ में, कार्तिक में, यह तो मास के लिए, और पंचम्याम अथवा रभेद, पंचमी जैसा कोई शुद्ध पवित्र तिथि हो, पंचमी जैसी, तो उचित बात है। फिर स्वस्ति वाचन पूर्वक, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, श्री पंडित जी महाराज ने सर्वतोभद्र मंडल पर भगवान का पूजन किया। अन्य अन्य देवी देवता जो उनके अंग उपांग हैं, सबका पूजन किया। विप्रजनों का समाराधन हुआ और इस क्रम से वैष्णवजन का समाराधन, विप्रजनों का समाराधन पूर्वक भगवान की कथा कही जा रही है। ये वास्तविक विधि है। वक्ता के लिए भी लिखा है, अपामार्ग, चिड़चिड़ा, और उसका दंत धावन करे, वो परम पावन होता है। औषधीय गुण तो उसमें है ही। हमने बचपन में सुना है कि अपामार्ग की ग्रंथि में गंगा जी का जल होता है। बचपन में हमने ऐसा सुना। शास्त्रों में भी इसका निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई उल्लेख होगा। अपमृज्यन्ते रोगाः अनया अनेन वा इति अपामार्गः। इतने औषधीय गुण उसमें होते हैं। चिड़चिड़ी, बिल्कुल, लोग गांव में चिड़चिड़ी ही बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं। तो प्रत्यहम दंत शुद्धिम च अपामार्गस्य शाखया, और उसके बाद फिर स्नान करे, संध्या वंदन आदि करे। और लिखा है, वक्ता खूब चटकीला भड़कीला वस्त्र न पहने। ये क्या तरीका है? यहाँ लिखा है
कि शुक्लाम वरधरः, ये सही है। आप किस भगवान की कथा कह रहे हो? भगवान सीताराम जी की कथा कह रहे हो। आपके विचार में, आपके चिंतन में, आपकी प्रकृति में राम भाव अभिव्यक्त होना चाहिए। राम भाव का दर्शन आपके भाव में होना चाहिए। आपका वेश, आपकी शब्दावली, आपका संस्कार, सब में राम भाव टपकना चाहिए। इसलिए शुक्लाम वरधरः शुद्धः गृहान आगत्य वाग्यतः, उचित है कथा के बाद फिर बोले नहीं, कम बोले, नित्य देवार्चन करे संकल्प पूर्वक और भगवद अंगभूत देवताओं का पूजन करे। देखो मुझे सहसा एक बात याद आ गई। ये जो राम तापनी उपनिषद है, हम लोगों का परम प्रामाणिक ग्रंथ, राम भक्तों का जीवन है वो। हम लोगों का तिलक, हम लोगों का आचार विचार, मंत्र परंपरा, मंत्र कहाँ से है? निश्चित रूप से भगवान वेद का अंगभूत राम तापनी उपनिषद से सब नियंत्रित है। उसमें लिखा है कि ये सब श्री दुर्गा जी, गणेश जी और ये सब जो देवता हैं, प्रधान प्रधान नवग्रह आदि, ये भगवान राम के अंग हैं। एतान अनुपास्य, इन सब देवताओं की उपासना किए बिना जो मंत्र जपता है, मूल मंत्र सुना रहा हूं, राम मंत्रस्तस्य विघ्न करो भवति। ये पूरे उपनिषद का मंत्र बोल रहा हूं, राम तापनी उपनिषद का। उसके लिए राम मंत्र विघ्न कारक हो जाता है। अंगों की उपासना के साथ जब आप राम मंत्र जपते हैं तो उस मंत्र के जप का आनंद अलग होता है। जैसे आप श्री रामार्चन जब करते हैं, आप देखते हैं सब देवताओं की पूजा, अरे भगवान राम का व्यक्तित्व देखो, ये सब बाल गोपाल हैं उनके। कौन घर का गार्जियन होगा जो अपने बच्चों को भोजन कराए बिना करेगा? भगवान को लगता है सबकी पूजा पहले करवा लेता हूं, हमारे बाल गोपाल हैं। तब अंतिम आवरण में भगवान श्री सीताराम जी का पूजन होता है। इसीलिए यदि हम देखो, सनातन धर्म कितना बड़ा विशाल परिवार है, कितना विशाल परिवार है, और सब राम जी के अंग हैं, सब उनके बाल गोपाल हैं। तो हम ये मान करके कि सबके शरीर सब शरीर हैं, भगवान सबकी आत्मा हैं। शरीर की उपासना आत्म पर्यवसायी होती है। शरीर को दिया गया पोषण आत्मा के पोषण के लिए, इसलिए हम जिस किसी को प्रणाम करते हैं वो प्रणाम सीताराम जी के चरण कमल में जाता है। इसलिए ये मान करके देवी देवताओं की कभी अवज्ञा न करे। ये भगवान के अंग हैं, इनकी उपासना से हमारे सीताराम जी प्रसन्न होते हैं। ये चलो हमारे बाल गोपाल इतने होशियार हो गए, आस्तिक हैं, सभी देवताओं का आदर समादर करते। अच्छा एक बात और, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए जिससे हमारी अनन्यता बाधित होती है। ना ना ना, अरे अनन्यता दूसरा कोई है ही नहीं तो अनन्यता बाधित कैसे हुई? ये सब भगवान के ही बाल गोपाल हैं, कोई अनन्यता बाधित नहीं होती। सबका समुचित आदर करो। राम जी का जो विराट व्यक्तित्व है, उस महावट का विचार करो जिसकी छाया में पूरी सृष्टि पल रही है। हम किसी देवता को प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, हमारी अनन्यता इतनी कमजोर है कि छोटी मोटी चीज से बाधित हो जाए। इसलिए शास्त्र की मर्यादा में सबको प्रसन्न करने की पद्धति। अस्तु, इसके बाद उन्होंने कहा कथावाचक को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, चांडाल पतित आदि किससे ज्यादा व्यवहार न करे। कुछ तो लिखा है नास्तिकान, नास्तिक व्यक्ति जिसका वेदादि शास्त्रों में प्रामाण्य बुद्धि नहीं है, भले कितना पढ़ा लिखा हो, वांग मात्रेन आपी नार्चयेत, उससे उसके बोली व्यवहार भी न करे। साफ वांग मात्र, आइए जी बैठिए जी, कोई जरूरी नहीं, पता लग जाए कि वेद में इसकी निष्ठा नहीं है, शास्त्रों में इसकी प्रामाण्य बुद्धि नहीं है। भगवान सीताराम जी को ये अपनी आत्मा नहीं मानता, सर्वस्व नहीं मानता। जय जय सीताराम। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, अपने घर में रहिए, और बहुत बड़े पैसे वाले हैं, वो भी अपने घर में रहिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये लिखा है, कथावाचक के लिए नियम है।
श्लोक पढ़ के बताता हूँ। नास्तिकान भिन्न मर्यादान, जो मर्यादा का अतिक्रमण कर चुका है, निंदक है। पिशुनानपि रामायण व्रतपरः, रामायण व्रतपरायण यदि है, वांग मात्रे नापि, आइए जी चाय पीजिए जी, ये सब तो बहुत दूर की बात है। कम से कम 9 दिनों तक तो जज जज सीताराम, वांग मात्रे नापि नार्चयेत। इसी प्रकार और भी लिखा है, लेकिन ज़्यादा इसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। कहते हैं कि जैसे गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु अच्युत के समान कोई देवता नहीं, वैसे श्रीमद् रामायण जी के जैसा कोई सृष्टि में ग्रंथ नहीं। याद रखिए, एक बात तो मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल सत्य है कि यदि किसी को मनुष्य बनना हो, आप ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं और बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, होंगे, सबसे पहले मनुष्य बनो। और मनुष्य बनने की बात यदि किसी सदग्रंथ में प्रथम ढंग से कही गई है, वो रामायण जी है। मानवता को जीवन देने वाला ग्रंथ यदि कोई है तो श्री रामायण जी है। क्योंकि माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, अन्यान्य अपने जो लौकिक और पारलौकिक संबंध वाले लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, इसका बोध कौन कराएगा? रामायण जी। इसलिए नास्ति रामायणात् परम, श्रीमद् रामायण जी के जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। जैसे भगवान राम जी के जैसा कोई नहीं है, वैसे राम कथा के समान भी किसी अन्य की कथा नहीं है। ये दृढ़ विश्वास के साथ आप लोग कथा का श्रवण करें। जैसे वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, लगे हाथ बता दूं, शास्त्र केवल वेद है और कोई शास्त्र नहीं। थोड़ा कठोर बोल दूं, न तो कोई पुराण शास्त्र है, न कोई महाकाव्य शास्त्र है। सही बात है, न तो भगवत गीता शास्त्र है, न भागवत महापुराण शास्त्र है। आप कहेंगे शास्त्र का लिखा तो है वो शास्त्र, शुक शास्त्र कथोज्वलम। वेद के ही चरम तात्पर्य पुराण में प्रतिबिंबित हो जाए, महाकाव्य में प्रतिबिंबित हो जाए, तो उतने अंश में वो शास्त्र है। शास्त्र केवल वेद है। जिस किसी को शास्त्र हमारे मुख से सुन लीजिए, सवाल ही नहीं उठता है। हम बोलते ही नहीं किसी को शास्त्र, शास्त्र है ही नहीं तो बोलेंगे क्यों? शास्त्र कौन होता है? पाप और पुण्य का निर्धारण करते हुए जो लोक का अनुशासन करता है, वो केवल शास्त्र है, वो केवल वेद है। उसी वैदिक मूल्य की स्थापना के लिए रामायण जी का आविर्भाव हुआ है, पुराण आदि का आविर्भाव हुआ है। इसलिए वेद के अभिप्राय को प्रकाशित करने के लिए हम भागवत जी को भी शास्त्र कहते हैं, गीता जी को भी शास्त्र कहते हैं और अन्य अन्य ग्रंथों को भी शास्त्र कहते हैं। इसलिए एक बार कह रहे थे कि रामचरितमानस शास्त्र है, तुलसीदास जी ने शास्त्र नहीं कहा, सब शास्त्रन को रस कहा। रस होना, फल होना अलग चीज है। समस्त शास्त्रों का सार हो सकता है, शास्त्र होगा वेद। इस मूल्य को समझना है। हमारा अनुशासन तो केवल भगवान वेद करेंगे। लिखा है, नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांति परम ज्योति, नास्ति रामायणात् परम। रामायण जी से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। क्षमा के समान कोई सार नहीं, कीर्ति के समान कोई धन नहीं और ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं। गोस्वामी जी की शब्दावली में इसका अनुवाद होगा, भगवान सीताराम जी की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं और नास्ति रामायणात् परम। श्रीमद् रामायण जी से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। मानव को मानव बनाने वाला ग्रंथ तो यही है। एक बात बताऊं, एक जगह है भगवान राम जी ने युद्ध कांड में कहा है, कितना विवाद हुआ इस पर, आत्मानं मानुषम मन्ये,
भगवान राम ने कहा मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं। मुझे लगता है श्री तुलसीदास जी महाराज इसी बात के परिष्कार के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना भगवान ने ये जो कह दिया ना कि मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं, तो जनसाधारण में भ्रांति हो गई कि सही में भगवान कहीं मनुष्य तो नहीं है। रामचरितमानस आदि से लेकर अंतिम तक तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काल हुंकर काला, बात बात में गोस्वामी जी डांटते हैं। भगवान जानकी जी के वियोग में रो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते देखो देखो इनके रोने पर मत जाना, ये भगवान है। थोड़ी थोड़ी देर कथा आगे बढ़ती है, सद्य डांटते हुए कहते हैं इनकी इस चरित्र की मधुरता पे मत जाना, ये साक्षात परमात्मा है। तो और मेरा कहना है भगवान मानव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यदि भगवान अपने को कहते हैं मानव, इसका मतलब है कि देवता से भी श्रेष्ठ मनुष्य होता है। और मनुष्य बनने की प्रक्रिया, आप देवता हो सकते हैं, आप एक बार ईश्वर की कोटि में आ सकते हैं, लेकिन आप मनुष्य बनेंगे इसके लिए आपको रामायण जी का आश्रय लेना पड़ेगा। राम कथा का अवलंबन किए बिना आपके जीवन में मानवत्व का उदय नहीं हो सकता है। और मानव बनना किसी भी देवता से श्रेष्ठ होना है। और मनुष्य के महात्म्य को बताने के लिए भगवान को ये कहना है आत्मान मानुषम मन्ये, ताकि कोई मनुष्य अपने को छोटा न समझे। वेद में एक मंत्र आया है, न मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित, मानव से श्रेष्ठ कोई होता ही नहीं। यही वो द्वार है जहां से सीधे भगवान के चरण तक आप जा सकते हैं। अन्य देवता राम जी को प्राप्त करे न संभव नहीं। देवता भगवान राम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए श्री भगवान विष्णु को उपेंद्र के रूप में स्वर्ग में रहने का निश्चय करना पड़ा। इंद्र के छोटे भैया के रूप में भगवान स्वर्ग में भी रहते हैं, ताकि स्वर्ग के देवता लोग भी मेरा दर्शन कर सकें। अन्यथा भगवान तो परात्पर परतम तत्व हैं। और ऐसे भगवान जब कहते हैं कि आत्मानं मानुषम मन्ये, तो हम अपनी कीमत समझें कि मानव को भगवान क्या बनाना चाहते हैं, किस उत्कर्ष तक ले जाना चाहते हैं। तो न मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित, तो वाचक को क्या दे, श्रोता को क्या दे, इत्यादि इत्यादि बातें भी लिखी हैं। और यदि इतनी बार कोई रामायण जी की कथा सुने उसको क्या फल मिलेगा, सुन ही लीजिए कि यदि वह 2 बार सुनता है तो पुंडरीक यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। यदि वह 3 बार सुनता है, 4 बार सुनता है, तो उसे अग्निष्टोम यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। 5 बार सुनता है तो अत्यग्निष्टोम फल की प्राप्ति होती है। 6 बार सुन ले तो अग्निष्टोम फल की प्राप्ति, और 8 बार सुने तो फिर उसे नरमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 9 बार सुनने पर वह गोमेध याग का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार रामायणम तु यश कुर्यात् शांतात्मा प्रयतेन्द्रियः स याति परमानंदम यत्र गत्वा न शोचति। जहाँ जाकर जीव शोक और भय से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान सीताराम जी का दिव्य धाम उसको प्राप्त होता है। कहाँ कथा करे, तो जहाँ आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं यहीं कथा करें। यानी राम भवने सबसे उत्तम जगह यही है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वाचयेत राम भवने पुण्य क्षेत्रे च संसदि। श्री गंगा जी का, श्री सरयू जी का तट हो, श्री भगवान का सीताराम जी का मंदिर हो, तो वहाँ कथा करावे करे। किसको कथा न सुनावे? तुलसीदास जी ने भी लिखा, गोस्वामी जी ने कहा, इन्हन कहिय शठही हठशीलही, जो मन लाए न सुनि हरि लीलही। और अगली बात, द्विजद्रोही न सुनायो कबहू। आपका ध्यान गया
द्विजद्रोही ने सुनायो कबू। क्यों? जिन ब्राह्मणों की कृपा से राम कथा आपको यहाँ तक तैरती हुई उपलब्ध हो रही है। आपको पता है जितने भी शास्त्र हैं सब ब्राह्मणों की कृपा से आपको उपलब्ध हो रहे हैं। पहले हमारी जो ज्ञान परंपरा थी कैसी थी? श्रुत परंपरा थी। गुरुजी शिष्य को सिखा देते, याद करवा देते। वो लिपि फिपि का कोई चक्कर नहीं था, लिखने पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। तो गुरुजी शिष्य को याद दिला देते, शिष्य गुरु, फिर इसी क्रम से शिष्य अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को, इस क्रम से ज्ञान की परंपरा आई। इन ब्राह्मणों ने, इन विप्रों ने एक गिलास जल पी पी करके इतने मोटे मोटे वेद आदि शास्त्रों की पारायण करके की रक्षा की। ऐसे ब्राह्मण को से द्वेष करे, उसको रामायण कथा मिलनी चाहिए। ये तो ऐसा कृतज्ञता की इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? जिनकी कृपा से आपको वेदादि शास्त्र उपलब्ध हो रहे हैं, एक गिलास जल पी पी करके अष्टम कृति के साथ वेद की रक्षा की। एक बार कहा जाता था कि श्रीमद् भागवत महापुराण लुप्त हो गया, या कहीं म्लेच्छ मुसलमान आदि के द्वारा आग लगाने के कारण उसकी मूल प्रति दग्ध हो गई। अब प्रामाणिकता, कहाँ प्रामाणिकता? किसके पास मूल ग्रंथ होगा? क्या होगा? मूल कहाँ मिले? तो श्री वृंदावन की ओर एक विप्र ने कहा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोमा पूर्ण विराम के साथ मुझको याद है। अब आप देखिए उन ब्राह्मण ने, उस विप्र देवता ने क्या सोच करके याद किया होगा? याद किया उस समय में, याद किया जिस समय कोई संसाधन नहीं, लिपि नहीं, कोई कागज नहीं, कलम नहीं, और गुरु शिष्य की परंपरा से याद करके उसे रखा। तो ऐसे विप्र की आप आलोचना करें और उनके द्वारा प्राप्त ग्रंथ का वाचन करें और आप श्रवण करें। ठीक कहा गोस्वामी जी ने, द्विजद्रोही ने सुनायो कबहू। चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, अपने घर में रहे, कतई नहीं सुनावे, कतई नहीं। हाँ, वही पद्धति है शास्त्र प्राप्त करने की, जो अर्जुन वाली पद्धति। शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम। शिष्य बन जाए, चरणों में गिरे भगवन। हाँ, अब ठीक है। प्रपन्न, अरे श्री भगवान की मां है देवहूति, और जब चरणों में आई हैं तब भगवान कपिल देव नारायण ने तत्वबोध किया। मां हो चाहे बाप हो, कोई भी हो, यदि तत्वबोध की बात है तो परंपरा हुई है, चेले बन करके, शिष्य बन करके सामने आओ, हाथ जोड़ो। उपनिषद में एक विचित्र कथा है। अंगिरा ऋषि थे, उनके पितामह आए तत्वबोध प्राप्त करने के लिए। तो कहा, वत्साह होवाच, अपने पितामह से कहा, हाँ बेटे बैठ जाओ, बैठो। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। अपने दादा को, हाँ बेटे बैठो। वत्सका होवाच, तो भैया विप्र की जो श्रेष्ठता का आधार है तप और ज्ञान है, यही विप्रत्व का अवधारण करता है। तो ऐसे विप्र की आलोचना करके हमें तत्वबोध प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, मिलेगा ही नहीं। द्विजद्रोही यहां भी कहते हैं, किसको वाल्मीकि रामायण की कथा सुनावे, ब्रह्मद्वेष रतानाम च, जो वेद की निंदा करे, दंभाचार रतात्मा नाम, लोकवंचक वृत्ति नाम, न ब्रूयाद इदमुत्तमम, इदम उत्तमम न ब्रूयाद। इस दिव्य शास्त्र का प्रवचन उनके समक्ष न करे। त्यक्त कामादि दोषा नाम, और किनको सुनावे? जो भगवान सीताराम जी के अनन्य भक्त हों और कामादि विकारों को छोड़ने का संकल्प जिनके मन में हो, और गुरु भक्ति रतानांच, जो गुरु में पूर्ण भगवत भाव से उनकी उपासना करते हैं, और उसके लिए यह जो दिव्य मोक्ष साधन है उसको सुना दिया जाए। कहा क्यों? सर्वदेवमयो रामः स्मृतश्चार्ति प्रणाशनम,
भगवान सीताराम जी सर्वदेवात्मक हैं। इसलिए भगवान सीताराम जी को प्रणाम करने के बाद किसी को प्रणाम किया जाना बचता नहीं। जो भगवान जानकीनाथ के चरणों में प्रणाम कर लिया, उसने सबको प्रणाम कर लिया, चराचर को प्रणाम कर लिया। स्मृतिश्चार्ति प्रणाशनः, स्मरण करने मात्र से जो जीव की आरती को नष्ट कर देते हैं, सद्भक्त वत्सल जो भगवान सीताराम जी हैं, प्रेम से उनके प्रति जो भक्ति करता है तो उनका निश्चित रूप से कल्याण होता है और वो उन पर प्रसन्न होते हैं। ये सारी बातें यहाँ बताई गई और रामायण जी का अंतिम फल बताते हैं। नारद जी तो कहते हैं कि देखो, मेरे जीवन में तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यदि कोई है तो भगवान सीताराम जी का मंगलमय नाम है। राम नामैव 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 मम जीवनम, नारद जी कहते हैं। कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, ये यहीं का श्लोक है। कहीं तो हरि शब्द जोड़ करके कहा जाता है और यहाँ राम नाम आया है। राम नामैव 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 मम जीवनम, यदि मैं जीवित हूँ तो राम नाम की कृपा से। मेरे जीवन का आधार भगवान का मंगलमय सीताराम नाम है। जहाँ भी राम शब्द हो ना, आप सीताराम समझ लिया करो अपने, क्योंकि हम लोग युगल उपासक हैं भैया, वो सीताराम सीताराम यही बात है और कुछ नहीं। जहाँ भी मेरे मुख से गलती से भी ऐसा निकल जाए तो सोच लेना कि ये सीताराम बोलना चाहते हैं। महाराज जल्दीबाजी में राम नाम बोल गए। ये जो भी महिमा बताई जाती है, श्री अमन याद आ गया, श्री महाराज जी विद्यमान है, श्री स्वामी किलाधीश जी महाराज, वो कहते थे कि राम नाम का मतलब सीताराम नाम। तो राम नामैव 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 मम जीवनम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये रामायण कथा क्या देती है हमको? राम प्रसाद जनकम, राम भक्ति विवर्धनम, भगवान सीताराम जी की प्रसन्नता को प्रकट कर देती है। भगवान हमारी हृदय में श्री राम भक्ति का उदय कर देती है। सर्व पाप क्षयकरम, हमारे समस्त पापों को विध्वस्त कर देती है। सर्व संपद विवर्धनम, भक्ति और अनुराग रूपी संपत्ति को वृद्ध कर देती है, बढ़ा देती है राम कथा। और सबसे मूल्यवान बात, अंतिम में भगवान सीताराम जी के चरण कमल की प्राप्ति करा देती है। और क्या चाहिए? भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति हो जाए, ये राम कथा का फल है। यही हम लोगों का परम अभिलष्यमान है। भगवत कैंकर्य जब तक जीवित रहें, भगवान की नित्य सेवा प्राप्त हो और शरीर छूटने के बाद भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल की प्राप्ति हो जाए। और चाहिए क्या? किसी को क्या चाहिए यदि समझदार है तो। और ऐसा परम फल श्रीमद् रामायण की कथा का फल है, तो निस्संदिग्ध संदेह रहित तो होकर हमें रामायण जी का सेवन करना चाहिए। क्योंकि ये सारी बातें उस समय कही गई हैं जब श्रीमद् रामचरितमानस जी प्रकट नहीं हुए थे, पुरान काल की बात है। और तुलसीदास जी महाराज, मैं आपको सही बताऊं, तुलसीदास जी महाराज ने मानवता के लिए, हम सबों के लिए वो काम किया जो त्रिभुवन में गोस्वामी जी को छोड़कर और कोई कर ही नहीं सकता था। ऐसा अद्वितीय ग्रंथ, लोकोत्तर ग्रंथ, भगवान राम जी की कथा का लोकानुरूप, सर्वसुग्राह्य, सर्वबोधगम्य और निरापद, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद जिसमें नहीं है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, जिसमें कोई टेंशन नहीं, ऐसा दिव्य ग्रंथ किसी महापुरुष से प्रकट हुआ। सौभाग्य है हम लोगों का, वो हमारे पूर्वाचार्य हैं। हमें ये बात हमेशा समझना चाहिए और गौरव के साथ कि तुलसीदास जी हमारे हैं। जिसको तुलसीदास जी में आत्मीयता नहीं होगी वो रामचरितमानस को नहीं समझ सकता है। क्योंकि पिता पितामह की संपत्ति उसी को मिलती है जो उस परंपरा का बच्चा है। गोस्वामी जी हमारे हैं। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की पादुका की ओर जिनका मस्तक झुका हुआ है,
उनको ही रामचरितमानस का अर्थ समझ में आएगा। ये बिल्कुल निर्भ्रांत बात है। तो यहाँ तक की बात तो महात्म की कथा मैंने आपको सुनाई। अब आगे की कथा सुनने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री जानकी नाथ भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जानकी जीवन भगवान की, श्री अंजनी नंदन भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू माता की, श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्व आचार्यों की जय जय सीताराम। अभी तक की कथा स्कंद पुराण की कथा थी। अब मूल जो वाल्मीकि रामायण है उनकी कथा आप सुने। इसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो परंपरा है, ज्ञान आरंभ की परंपरा, वो जिज्ञासा से होती है। किसी ग्रंथ को आप देखेंगे, वेदांत का आरंभ होगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। योग की चर्चा हुई तो योग क्या है? धर्म जिज्ञासा, योग जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा। प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में जिज्ञासा। और जिज्ञासा के पीछे क्या कारण है? संशय और सप्रयोजनता। ये 2 बातें जब चित्त में आती हैं तब जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। और यहाँ भी श्री वाल्मीकि जी महाराज के मन में जिज्ञासा है। किससे पूछते हैं? श्री नारद जी से पूछते हैं। तंत्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। वेद में भी ऐसी चर्चा है कि औपनिषद पुरुष कौन है। उपनिषद में जिसे परम पुरुष के रूप में वर्णित किया गया वो कौन है? वेद में चर्चा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वेद भगवान कहते हैं मैं परम पुरुष भगवान को जानता हूं। ठीक, तो वेद भगवान से पूछे। और वेद भगवान, वेद की भाषा, वेद की प्रकृति इतनी कठिन है कि हम जैसे लोग तो दूर ही से प्रणाम कर रहे हैं। महाराज वेद हैं बस इसलिए प्रणाम करता हूं, उसमें लिखा क्या है, क्या उसका तात्पर्य है, भैया मुझे तो कुछ नहीं पता। तो हम जैसे लोगों पर कृपा करके भगवान वाल्मीकि जी ने नारद जी से उसी मौलिक प्रश्न को किया जो अनादिकाल से प्रत्येक जीव को पूछना चाहिए, जानना चाहिए, और जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना बच नहीं जाता है। वही तत्व है। आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण का आरंभ जो हुआ वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है मूल रामायण का। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। इस श्लोक में आप देखेंगे चूंकि नारद जी गुरु हैं जो हमारी जिज्ञासा को शांत करे, तत्व का बोध करावे, वही तो गुरु है। तो नारद जी के जितने विशेषण हैं
उन विशेषणों से पता लगता है कि गुरु की क्या विशेषता होनी चाहिए और शिष्य में क्या बात हो। तो श्लोक में विशेषण विधया गुरु और शिष्य को समझा दिया गया, गुरु का स्वरूप कैसा हो और शिष्य का स्वरूप कैसा हो। तपस्वाध्याय निरतम, तपः स्वाध्याय में लगे रहने वाले। वाग्विदाम्बरम, वाग्विदाम्बरम का तात्पर्य है शब्द के जितने प्रकार हैं उनको यथावत समझने वाले, यानी परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये वाणी के जो 4 भेद हैं उनको यथावत जानने वाले, या यूं कहें कि शब्द तत्व को जानने वाले, व्युत्पत्ति को जानने वाले पाणिनि आदि की अपेक्षा भी जो परम प्रामाणिक है। नारद जी केवल बीना बजा करके सीताराम सीताराम करने वाले नहीं हैं, तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर है। तपस्या वेद को कहते हैं, कहीं कहीं तपो कहते हैं वेदांग को, वेद विहित कृत्य को, और सही में तपस्या कहते हैं वैध कायक क्लेश को। केवल कायक क्लेश का नाम तप नहीं है, शास्त्र से समर्थित हो और कायक क्लेश हो, क्योंकि तपसा चीयते ब्रह्म, जिसके जीवन में तप नहीं है वो ब्रह्म का आचयन नहीं कर सकता है। तपसा चीयते ब्रह्म। और स्वाध्याय तो वो तत्व है, स्वाध्याय कुछ लोग वेद को कहते हैं। लिखा है स्वाध्यायोध्येतव्यः 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित, 8 वर्ष के गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का उपनयन हो। और फिर वो क्या करे उपनयन के बाद, तो स्वाध्यायोध्येतव्यः श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वा उपाकृत्य यथा विधि युक्त छंदांसि धीयेत मासान विप्रोर्ध पंचमान, वो वेदारंभ करे। तो स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग होता है। स्वाध्याय मंत्र जप को भी कहते हैं। जिस मंत्र का आप जप करते हैं निष्ठा पूर्वक, उस मंत्र के देवता कभी न कभी आपके सामने प्रकट होंगे, क्योंकि ये स्वाध्याय का फल है, इष्ट देवता का संप्रयोग होता है। याद रखिए मंत्र, मंत्र के देवता और मंत्र दाता गुरु में भेद नहीं होता है, तीनों तत्व रूप से एक ही होते हैं। स्वाध्याय से इष्ट देवता का प्रयोग होता है और तप से जो भगवान की प्राप्ति में जो विघ्न है उसका अपसारण होता है। तो स्वाध्याय में लगे रहने वाले, तप में लगे रहने वाले जो श्री नारद जी महाराज हैं, उनसे महर्षि वाल्मीकि ने पूछा एक बात और, तप से आरंभ होने वाला ये दिव्य ग्रंथ है। आप देखेंगे जितने भी पात्र हैं सब तपस्या करते हुए आपको दिखाई देंगे। अपने नियत कर्म का परिपालन निष्ठापूर्वक, यही तप है। और इसी की शिक्षा प्राप्त करनी है मानवता को जीवन देने के लिए। इसलिए तप और स्वाध्याय जिसके जीवन में आता है वहीं ऋषित्व प्रकट हो जाता है। ऋषित्व यदि आप में जगाना है तो तपस्या और स्वाध्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ऐसे श्री नारद जी महाराज जो वाक तत्व को यथावत जानने वाले हैं, इतना ही नहीं मुनि पुंगव हैं, केवल शास्त्र के ज्ञाता हैं ऐसा नहीं, मनन करने वालों में इस प्रधान हैं। ऐसे श्री नारद जी महाराज को भगवान वाल्मीकि ने पूछा उनसे, कहा वाल्मीकि जी की जिज्ञासु शिष्य का क्या लक्षण है? कहा तपस्वी। केवल उत्कट जिज्ञासा के साथ अपने गुरु की सेवा करे, बस और कोई पात्रता नहीं। श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु के चरण कमल की उपासना करे, तत्वबोध अपने आप हो जाएगा, गुरु कृपा हो जाएगी। गुरु कृपा से रहस्य का प्रकाश हो जाएगा। जैसी बुद्धि भगवान में हो वैसी बुद्धि अपने गुरु में करे तो स्वयं शास्त्र उसके सामने साकार होकर प्रकट हो जाएंगे। ये व्यवस्था है शास्त्र की। तपस्वाध्याय निरतम,
तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम नरानाम इदम नारम। मनुष्यों में उपलब्ध होने वाला अज्ञान, उसको नार कहते हैं। उस अज्ञान के प्रवाह को जो खंडित कर दे उसको नारद कहते हैं। नारद ज्ञानदाता गुरु हैं। कौन ऐसा संप्रदाय है जिस संप्रदाय में नारद जी की प्रतिष्ठा नहीं है, नारद जी का गौरव और गुरुत्व नहीं है। वाल्मीकि मुनिपुंगवम, भगवान वाल्मीकि तपस्वी हैं। वाल्मीकि नाम से ही पता लगता है इतना तप किया है कि पूरे शरीर पर बल्मीक दीमक व्याप्त हो गया, और वरुण देव महाराज की निरंतर वर्षा के कारण दीमक हट करके जो भगवान प्रकट हुए, परम तपस्वी ज्ञान के सही अधिकारी भगवान वाल्मीकि हैं। ऐसे वाल्मीकि जी ने परम पात्र को देख करके गुरु भाव से श्री नारद जी से पूछा, और पूछा क्या? मूल्यवान प्रश्न क्या है? कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। भागवत में एक श्लोक है, अभी भी मुझे इस श्लोक का सही अर्थ समझ में नहीं आया। श्री सुखदेव भगवान ने प्रवचन करते हुए कहा कि जो भगवान की कथा सुनते समय आनंद आता है, वो आनंद स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है। स्वर्गे सत्येथ कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययम रसः। यह रस जो भगवान की कथा सुनते समय मिलता है, वह रस न तो स्वर्ग में है, न सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक में है, न कैलाश लोक यानी शिवलोक में है। और कहते कहते उसी धारा में वैकुंठ को भी कह दिया, वैकुंठ में भी वो रस नहीं है। मैं दंडवत करके सुखदेव जी महाराज से पूछता, भगवान वैकुंठ में तो साक्षात भगवान विराजते हैं, जिनके लिए वेद में कहा जाता है रसौ वैसा। साक्षात रस ही भगवान है। रस रूप में वैकुंठ में भगवान हरि विराजते हैं। हरि की प्राप्ति के बाद कौन रस बाकी रहेगा? और वैकुंठ को भी आपने ललकार के कह दिया, स्पीड में सब बोलते बोलते धारा में वैकुंठ को भी लपेट में ले लिया। तो आखिर इसका क्या रहस्य है? तो इसका सीधा अर्थ जो मुझे समझ में आता है वो ये है, देखो वैकुंठ में भगवान की प्राप्ति होना ये कोई अभूतपूर्व चमत्कार जनक बात नहीं है। गंगा जी में पावनता है तो है, गंगा जी पावन नहीं होंगी तो और कौन पावन होगा? वैकुंठ में यदि हमें रस मिल रहा है, ये कोई चमत्कार जनक अद्भुत बात बिल्कुल नहीं है। वही रस यदि हमें धरती पर मिले तो चमत्कार जनक बात है। अर्थात यहां रहते हुए, भूलोक में रहते हुए, इसी माया मोह से फंसे हुए संसार में रहते हुए यदि हमें वैकुंठ का सुख मिले तो वो सुख सही में वैकुंठ में नहीं मिलता। रोगी को दवाई का जो लाभ है वो निरोग व्यक्ति को दवाई क्या करेगी? अर्थात लोक में रहते हुए आपको यदि लोकोत्तर आनंद प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही वो आनंद वैकुंठ में नहीं है। और यहां मूल्यवान प्रश्न श्री भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं नारद जी से, हमें वैकुंठ वाले भगवान से लेना देना नहीं है, साफ कहना सुखी रहना। जो मूल शब्द है यहां का उसको आप सुनिए। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, सांप्रतम मतलब इस समय, इस लोक में हमें साकेत वाला भगवान यहां चाहिए। यहां ऐसे कोई भगवान हो उनका नाम बताइए। यहां यानी हम बाल बच्चों में रहते हुए, यहाँ के सारे प्रपंच को करते हुए हम उस भगवान से बात करें, उनके साथ खेलें, उनको देखें, उनको छुएं, आनंद को छू सकें, आनंद से हम बतिया सकें, ऐसा कोई भगवान हो तो बताइए। ये कितनी अच्छी बात है। आप इस प्रश्न की गहराई देखिए।
नारद जी से पूछा वाल्मीकि जी ने, कौन वस्मिन अस्मिन सांप्रतम लोके का मतलब इस समय भगवान कौन है? इस समय, इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग कहते हैं कि पहले ही रामायण को लिख दिया, राम जी का अवतार बाद में हुआ, या रामायण पहले राम जी के अवतार लेने से पहले लिख दिया या बाद में लिखा, ये सब बात शास्त्र से विरुद्ध है। क्योंकि यहाँ वाल्मीकि जी पूछ ही रहे हैं कि इस समय ऐसे महापुरुष कौन हैं, आप बताइए। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके, सांप्रतम का तात्पर्य एक अर्थ होता है इस समय, और सांप्रतम का अर्थ होता है दूसरा, एकदम हमारे लिए परफेक्ट, हमारे लिए। ऐसे भगवान को क्या करेंगे महाराज, जो भगवान हमें देखने को मिले ही नहीं। ध्यान दीजिए, आचार्यों ने कहा, विशेष करके श्री रामानुजाचार्य महाराज ने ये बड़ी ऊंची बात बताई है, भगवान में परत्व तो है, लेकिन हमारे शब्द पर ध्यान मत दीजिएगा। भगवान में, साकेत वाले भगवान में, वैकुंठ वाले भगवान में सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक बात उस सुलभ है क्या? आप रत्न हैं, मणि हैं, बहुमूल्य हैं, लेकिन हमारे पास है ही नहीं, तो आप जहां हैं रहिए, सीधा हिसाब है। हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जिसमें परत्व भी हो और सौलभ्य हो। ऐसा भगवान कौन है? कहने की जरूरी नहीं है, ऐसे भगवान वही होते हैं जो अवतार लेकर के हम लोग को आनंद देते हैं, जिनमें परत्व भी परिपूर्ण होता है और सौलभ्य भी परिपूर्ण होता है। जो हमारे साथ खेले ही नहीं, हमसे बात ही नहीं करे, हमारे साथ कबड्डी न खेले, ऐसे भगवान को लेकर हम क्या करेंगे? हम आपसे पूछते हैं, क्या करेंगे? कितना मूल्यवान प्रश्न है। सांप्रतम, जो हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त हो, जिसको देख करके हम सीख सकें कि माँ के साथ कैसे बात करनी चाहिए, पत्नी से कैसे बोले, भाई से कैसे बोले। हमारे जैसा हमारा भगवान चाहिए, हमारा भगवान हमारे जैसा चाहिए, जो हमको सिखाएगा। और वैकुंठ में भगवान हैं, वो हमको सिखाने के लिए आएंगे। तो परत्व और सौलभ्य की जो एकाधिकरणता है, वो भगवान सीताराम जी में है। ये मूल्यवान प्रश्न उन्हीं की दिशा में जा रहा है। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान, समस्त कल्याण गुणों से संपन्न, कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः। आजकल चरित्र अलग हो गया है, और भगवान वाल्मीकि की दृष्टि से जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो चरित्रहीन है वही चरित्रवान है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः। ऐसा चरित्रवान कौन है? साथ ही सर्वभूतेषु को हितः विद्वान, कः समर्थश्च, कौन विद्वान है, कौन समर्थ है। इतना ही नहीं, कश्चैक प्रिय दर्शन, एकमात्र प्रिय दर्शन। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है, इतने सारे सद्गुण एक निष्ठ मिले बहुत कठिन है। जिसमें सत्कुल प्रसूतत्व भी हो, अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ हो, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुतः, जो परम सबका हितकारक हो, सर्वभूत हिते रतः, ऐसा हो। सबसे बड़े जिसमें धैर्य हो, गंभीरता हो, क्रोध भी हो, आवश्यकता पड़ने पर वह क्रोध का भी प्रकाशन करता हो, और क्षमाशीलता भी हो। केवल क्रोध ही क्रोध हो ऐसा नहीं, केवल क्षमा ही क्षमा हो ऐसा भी नहीं। आगे कहते हैं वह श्रीमान हो, और श्रीमान हो साथ उदार भी हो। ऐसे दिव्य गुणों का एकमात्र संग्रह, एक निष्ठ कहाँ है आप जानते हैं?
श्री वाल्मीकि जी तो कहते हैं आत्मान को जित क्रोधा द्युतिमान कौन सूय कहा कस्य बिभ्यति देवाश्च। कौन अपने आप को नियंत्रण में रखने वाला, क्रोध पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है। और अनुसूय कहा, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर जलने वाला न हो, और किसके कुपित हो जाने पर देवता लोग भी थर 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 कांपने लग जाते हैं। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातो रोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्य हम श्रोतुम। भगवान, मैं आपके माध्यम से ये सुनना चाहता हूं। श्री नारद जी महाराज ने कहा, बहवो दुर्लभाश्चैव, ये सारे जितने गुण आपने बताए अत्यंत दुर्लभ गुण है, एक जगह मिलना बहुत कठिन है, फिर भी मैं विचार पूर्वक बताता हूं। और नारद जी ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामो नाम जनेश्रुतः। लोक में राम नाम से जो ख्यात हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, नियतात्मा, जिनकी आत्मा नियंत्रण में है, महावीर हैं, महापराक्रमी हैं, परम तेजस्वी हैं, धृतिमान, परम धैर्य संपन्न है और वशी, सबको अपने वश में कर रखा है जिन्होंने, परम बुद्धिमान। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थ विज्ञान इत्यादि इत्यादि बुद्धि के 8 गुण होते हैं। प्रशस्त बुद्धि संपन्न और साथ ही नीतिमान, धर्माचरण परायण, धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण न करने वाला वाग्मी। मितम च सारम च बचो ही वाग्मिता, कम बोलना, सार बोलना, प्रिय बोलना, आगे बढ़कर बोलना। बोलना केवल मेरे राम जी को आता है, श्री राम जी को छोड़कर किसी को बोलने नहीं आता। किस दिव्य गुणों की ओर संकेत कर रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं वाग्मी। वाग्मी की क्या विशेषता होती? मितम, सारम, प्रियम और आगे बढ़कर बोलना। यदि कोई गरीब आदमी है, संकोच के कारण वो उनसे नहीं बोल पा रहा है, भगवान जब बोलते हैं आगे बढ़ के बोलते हैं, हाँ बोलो, क्या बात है। ऐसा व्यक्ति वाग्मी होता है। ऐसे कौन हैं? मैं बताता हूं। श्रीमान शत्रु निबर्हणः। अब भगवान के दिव्य श्री विग्रह का वर्णन करते हैं। विपुलांशो महाबाहो, उन्नत स्कंद है, महाबाहु हैं, जिनका बाहु बताता है महापुरुष लक्षण को, सौभाग्य को सूचित करता है। कंबुक ग्रीवो, शंख के समान जिनका सुंदर कंठ है। महाहनु, हनुमान जी के नाम को याद करिए। महाहनु, हनु जिसका उन्नत होता है, सामुद्रिक शास्त्र कहता है वो दीर्घायु होता है, मिष्ट भोजी होता है। हनुमान जी महाराज मिष्ट भोजी हैं, दीर्घायु हैं। हमारे भगवान भी महाहनु। आगे महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिंदमा। जत्रु कहते हैं यहाँ वाली हड्डी को। ये पुष्ट मांसल शरीर होने के कारण ये जत्रु गूढ़ है, छिपा हुआ है। पुष्ट है श्री भगवान का वक्षस्थल। महेश्वासो, बहुत विशाल भगवान का धनुष है। और आजानु बाहु, जानू पर्यंत लंबायमान भगवान के भुजदंड हैं। और सुशिराह सुललाट सुविक्रमः सम सम विभक्तांग, सारे अंग के जो सौष्ठव हैं सर्वथा अनुगुण हैं। स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, मानो नीलमणि की छाया पूरे श्रीअंग में व्याप्त है। पीन वक्षा विशालाक्षो, कर्णांत विस्फारित लोचन है, उन्नत वक्षस्थल है। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। आगे आगे भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए कहा, रक्षिता जीवलोकस्य। ये कितना दुर्लभ गुण है। समस्त जीव की रक्षा करते हैं, सब भगवान के रक्षणीय है। बाल गोपाल, सीताराम जी को छोड़कर संसार में जितने देवी देवता जीव दिखाई देते हैं सब भगवान के बाल गोपाल है। इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं है। सबकी रक्षा भगवान करते हैं,
रक्षिता जीव लोकस्य सर्वस्य धर्मस्य परिरक्षिता, और अपने नियत धर्म का परिरक्षण भगवान करते हैं। भगवान कितने बड़े शास्त्रज्ञ हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञ धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के रहस्य को भगवान जानते हैं। स्मृतिमान, स्मृति कहते हैं ज्ञात विषय ज्ञान को। एक बार जो भगवान सुन लेते हैं उसको याद करने की जरूरी नहीं, इतनी विलक्षण प्रतिभा है भगवान में। नवनवोन्मेष शारणी बुद्धि प्रतिभा है। सद्य भगवान निर्णय कर लेते हैं। स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधु, एक ऐसा विशेषण है। भगवान को नारद जी साधु कहते हैं। साधु, साधु रेको विनिर्मितः, आगे भी विचन आएगा। साधु भगवान राम है। अधीन आत्मा, उनकी आत्मा, उनकी बुद्धि हमेशा पुष्ट रहती है, दीन नहीं है, हीन नहीं है। विचक्षणः, साधु संत महात्माओं से हमेशा घिरे रहते हैं। साधु संत उनके पास वैसे ही आते रहते हैं जैसे सारी नदियां समुद्र में आती हैं। सर्वदा अभिगत सद्भि समुद्र एव सिंधु भी आर्य सर्वसमश्चैव। आर्य शब्द का प्रयोग राम जी में लगता है। आर्य मतलब श्रेष्ठ, सदाचार संपन्न पुरुष को आर्य कहते हैं। आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः। कहते कहते नारद जी थक गए कि कितने गुणों का वर्णन करें, निरंतर भगवान के गुणों का ही वर्णन करें क्या। अंतिम में उन्होंने कहा सच सर्व गुणोपेता। च का मतलब एव है। सर्व गुणोपेत केवल राम जी ही हैं। वही भगवान सीताराम जी, राघवेंद्र रामचंद्र, सच सर्व गुणोपेता कौशल्य आनंद वर्धना। समुद्र इव गांभीर्ये, गंभीरता देखो तो समुद्र के समान, धैर्य देखो तो हिमालय के समान, और भगवान विष्णु के समान वीर्य है, पराक्रम है। सोमवत प्रिय दर्शनः, सर्वदा आह्लाददायक जिनका रूप है भगवान रघुनंदन का है। और कभी क्रोध करने की इच्छा हो, भगवान को क्रोध का प्रसंग ही नहीं प्राप्त है। क्रोध कब किया जाता है? जब क्रोध व्यक्ति की न्यूनता का परिचायक है, दुर्बलता का परिचायक है। जब आप कुछ इच्छा करें, इच्छा पूरी न हो तो गुस्सा आता है। और भगवान कौन इच्छा करेंगे जो पूरी नहीं होगी? वेद कहते हैं भगवान को सत्य कामः। सत्य कामा का मतलब जो इच्छा करें वो सत्य हो जाए। जब इच्छा उनकी पूरी सब हो ही जाएगी तो गुस्सा का प्रसंग बताइए, क्रोध क्यों आएगा? हाँ, लेकिन क्रोध का अभिनय तो कर सकते हैं। तो क्रोध का अभिनय भी करते हैं तो कैसा करते हैं? कालाग्नि सदृश क्रोधा, और क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः, क्षमा में पृथ्वी के समान है, त्याग करने में कुबेर के समान। सत्य धर्म इवापरः, मूर्तिमान सत्य, मूर्तिमान धर्म श्री भगवान हैं। और इस प्रकार के कल्याण में गुणों से संपन्न भगवान राम को देखकर प्रकृति ने, पूरी प्रजा ने उनको राजा के रूप में देखने का निश्चय किया। नारद जी ने यहाँ तक वर्णन किया। संस्कृत के विद्वान दार्शनिक लोगों ने कहा नारद जी ने बालकांड की तो कथा ही नहीं की, और सीधे शुरू कर दिया कि कई जी ने 2 वर मांग लिए, लो अयोध्या कांड से ही कथा शुरू, बालकांड। तो कहा नहीं ऐसा नहीं, बहुत सारे विशेषण ऐसे लगाए हैं जिन विशेषणों को देख करके आप निर्णय कर सकते हैं कि नारद जी ने बालकांड का भी संकेत कर दिया है। कहा कैसे किया? कि जैसे इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, इस शब्द का प्रयोग करके भगवान के जन्म का वर्णन किया। रामो नाम जने श्रुतः कह के भगवान के नामकरण की कथा का संकेत किया। वेद वेदांग तत्वज्ञः, इस विशेषण के द्वारा श्री भगवान का गुरुकुलवास, शास्त्र का अध्ययन बता दिया। वश्य कह के श्री विश्वामित्र महाराज के पीछे पीछे चलना, ये सूचित कर दिया। इतना ही नहीं, अरिंदम कह के उन्होंने ताटका के उद्धार की कथा बता दी। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य कह के उन्होंने श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ का संरक्षण किया। और
शत्रु निबर्हण कह के मारीच सुबाहु आदि का निग्रह करना भगवान का सूचित किया, और विशालाक्ष कह के प्रजानाम च हिते रतः कह के श्री अहिल्या जी के उद्धार का संकेत कर दिया। महावीर्य कह करके श्री भगवान के द्वारा भगवान महादेव के धनुष के भंजन की बात बताई, और श्रीमान कह के भगवान सीताराम जी के परिणय की बात बता दी। इस प्रकार विशेषणों के माध्यम से, गुण वर्णन के माध्यम से ही बालकांड की कथा नारद जी ने बता दी। विद्वान लोग कहते हैं, तो और बात बताऊं कि भगवान केवल महापुरुष लक्षण का सूचन यहाँ नहीं कर रहे हैं, अपितु भगवान के अनेक प्रकार के गुण हैं। जैसे नियतात्मा जब कहा गया तो अपहत पापमत्वाजी जो ब्रह्म का लक्षण है, ये जीव में नहीं ब्रह्म में है, सूचित किया। राम जी के ऐश्वर्य को सूचित किया। महावीर यह कह के अचिंत शक्ति संपन्न होना भगवान को का बताया। द्युतिमान कह के स्वयं प्रकाश आत्मा के स्वरूप को बता दिया। धृतिमान कह के निर्दिशय आनंद रूपता भगवान का बता दिया। और वशी कह के संपूर्ण जगत जिसके अधीन है, सर्वेश्वर होना श्री नारद जी महाराज ने सूचित कर दिया। आगे कहते हैं, सृष्टि भगवान उत्पन्न करते हैं। ऐसा कौन विशेषण है जिससे पता लगता है कि जगत की सृष्टि भगवान करते हैं? तो नारद जी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ही, सर्वज्ञ व्यक्ति ही जगत की सृष्टि करता है। क्योंकि ज्ञान नहीं हो तो इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी तो क्रिया नहीं होगी। तो सृष्टि उत्पन्न करने की जो क्रिया है ये सर्वज्ञ पूर्वक है, सर्वज्ञता पूर्वक है, और इसलिए सर्वज्ञ कहा गया। नीतिमान कह के मर्यादा का परिपालन करने वाला, यानी पूर्व काल की सृष्टि जैसी थी वैसी सृष्टि भगवान पुनः बनाते हैं, यह सूचित किया। और वाग्मी कह के ये भगवान नारायण हैं साक्षात। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तम हदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये इत्यादि श्री ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान देने वाले भगवान यही हैं, नारद जी ने सूचित कर दिया। और श्रीमान कह के नारद जी ने कहा, इस लोक की विभूति यानी लीला विभूति और वैकुंठ वाली विभूति, साकेत वाली विभूति, दोनों विभूति के नायक भगवान रघुनंदन राम हैं, ऐसा नारद जी ने विशेषण के द्वारा ही सूचित कर दिया। और शत्रु निबर्हण कह के यह भी बता दिया कि भगवान सृष्टि ही नहीं करते, भगवान सृष्टि का पालन ही नहीं करते, अंतिम में सृष्टि को पी जाते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। तो सृष्टि पालन, सृष्टि संहार, सृष्टि का उत्पादक, तीनों गुण विशिष्ट होकर के भगवान राम की सर्वेश्वरता बता दी है। श्री नारद जी महाराज ने जो कहा वो और कोई नहीं, भगवान राघवेंद्र रामचंद्र है। आगे नारद जी ने कहा, देखो ऐसे भगवान की प्राणवल्लभा कैसी है। मैं एक बात बताऊं, भगवान राम का भी सौभाग्य है। देखो ब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। आज बताओ, सूकर बने, बराह बने, मछली बने, भगवान का कोई स्वरूप ऐसा नहीं है जो श्री जी के बिना हो। लेकिन सगुण ब्रह्म का वो सौभाग्य है कि भगवती जनक नंदिनी जो नित्य आह्लादिनी शक्ति हैं, ऐसा नहीं कि अवतार काल में वो हैं, लेकिन लीला विभूति में भी श्री जनकनंदिनी जगदम्बा जैसी पत्नी की प्राप्ति भगवान राम का सौभाग्य है, ये मैं मानता हूं। ब्रह्म का, ईश्वर का भी सौभाग्य है कि अनुरूप श्री भगवत रामचंद्रानुरूप स्वरूप बहवेश्वरे संख्ये कल्याण गुणगणाम पद्मबनालयाम पद्मदलायताक्षीम अखिल जगन मातरम अस्मन मातरम, हमारी माँ भगवती जनकनंदिनी जिनका वर्णन कर रही हैं, वो निश्चित रूप से सगुण ब्रह्म का सौभाग्य है, निश्चित ही। और कौन है उनकी प्राणवल्लभा? नारद जी कहते हैं, जनकस्य कुले जाता। क्यों कह रहे? अभी इक्ष्वाकु वंश प्रभव कह के श्री राम जी का आभिजात्य बताया। राम जी कितने बड़े कुलीन हैं, और हमारी जगदम्बा का जो वर्णन
नारद जी करने लगे तो सीधे कहते हैं, जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता। जिनकी उत्पत्ति और जिनका विलय अचिंत्य है, किसी को समझ में नहीं आता। अचिंत्य उद्भव स्थिति लया देव मायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू। ऐसी आह्लादनी शक्ति, ऐसी पत्नी भगवान राम को प्राप्त है, महापुरुष लक्षण। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सगुण साकार परमात्मा का सौभाग्य है कि अनुरूप पत्नी लाभ भगवान को है। कई भगवान के अवतार हुए, बिना पत्नी के ही अवतार हुआ करके लीला फीला करके गए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, ठीक है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा की रक्षा करने वाली, उनकी गरिमा के अनुरूप पत्नी लाभ भगवान राम को है। इस बात को नारद जी हाईलाइट करते हुए कहते हैं, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू सीताप्यनुगता रामम। यदि वो राम नाम जनेश्रुता हैं, यहाँ भगवती श्री जनकनंदिनी का परम पावन नाम, द्व्यक्षर नाम, परम पावनाति पावन नाम सीता। सीताप्यनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। चंद्रमा के पीछे पीछे जैसे वैसे रामचंद्र के पीछे पीछे चलने वाली भगवती श्री जनकनंदिनी है। और इसके बाद श्री नारद जी तो पूरी राम कथा सुना ही देते हैं। और राम राज्याभिषेक की तैयारी, श्री कैकेयी जी के द्वारा वरदान मांगे जाने से भगवान का वनगमन, श्री चक्रवर्ती जी का मरण और श्री भरत जी महाराज का आगमन, श्री भरत जी महाराज की चित्रकूट यात्रा, पादुका लेकर के पुनः प्रत्यागमन, श्री भगवान रघुनंदन का दंडकारण्य प्रवेश, ऋषिजनों का दर्शन, राक्षस वध की प्रतिज्ञा, जनस्थान में शूर्पणखा का विरूपीकरण, श्री जनकनंदिनी का हरण, सुग्रीव जी के साथ मित्रता, श्री हनुमान जी के द्वारा लंका प्रस्थान, श्री जनकनंदिनी का दर्शन, सेतुबंध और उसके अनंतर रावण आदि दुष्टों का निग्रह और भगवान रघुनंदन का राज्याभिषेक। वहां उस समय याद रखिए, उस समय तक जितनी कथा हुई थी उतनी कथा श्री नारद जी महाराज ने सुना दी। उस समय तक जितनी कथा हुई थी वहां तक की कथा नारद जी ने सुनाई है। सीता निर्वासन आदि की कोई कथा, क्योंकि वो आगे का उत्तर चरित आगे का है। और आगे महात्म बताते हैं, इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदेश्च संवितम यह पठेद रामचरितम। राम राज्य की थोड़ी महिमा बताई है कि क्या विशेषता है। न पुत्र मरणम केचिद रक्षन्ति पुरुषा क्वचित नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। स्त्रियां कैसी होगी उस समय, कोई अग्नि का भय नहीं होगा, कोई जल में नहीं डूबा करेगा, वायु का कोई भय नहीं। आगे आगे कहते न क्षुध भयम, भूख का प्यास का कोई डर नहीं है, ज्वरकृत भय नहीं है, तस्कर का चोर आदि का डर नहीं है। और नागरानी च राष्ट्राणी धन धान्य युतानी च, सब कुछ बता देने के बाद श्री भगवान ने अनेक यज्ञ किए, उसका नारद जी ने संकेत किया। अश्वमेध शतेरिष्ट्वा विद्वद्भ्यः तथा बहुसुवर्ण कई गवाम कोट्ययुतम दत्वा। करोड़ों करोड़ों गायों का दान किया विद्वद्भ्यः विधिपूर्वकम। और अवतार काल क्या है तो नारद जी बता रहे हैं 10 वर्ष सहस्राणी। देखो सहस्राणी के बहुवचन को लेकर के हिंदी वाले सब लोगों ने तो 11,000 वर्ष 11,000 वर्ष लिखा है, लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया जब देखेंगे तो ये 33,000 का मामला जाएगा कम से कम। और भागवत में इसका संकेत भी है, त्रयोदशाब्द सहस्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। श्री जनकनंदिनी के पाताल प्रवेश के बाद 13,000 वर्ष तो भगवान ने अखंड अग्निहोत्र किया है। तो
संभल करके थोड़ी इसकी व्याख्या होनी चाहिए। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। भगवान अपने स्वधाम की ओर गमन करेंगे। पूरी राम कथा लगभग उस समय तक वाली सुना दी है और फिर राम कथा की महिमा बताई है कि क्या है। इदम पवित्रम, पावन कर देने वाली राम कथा है। पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संहितम, वेद के समान यह परम प्रामाणिक है और जो रामचरित्र का पाठ करते हैं सकल पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये पाप ही भगवान का दर्शन नहीं होने देता हो, ये पाप ही प्रतिबंधक है। पाप मिट जाए तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होगा, उसे ज्ञान ज्योति में करुणा करके भगवान दर्शन देंगे। स्वस्वरूप परस्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार और जीव की कृतकृत्यता। तो प्रतिबंधक भूत जो पाप है उसको मिटाने का सर्वोत्कृष्ट साधन रामचरित है। महिमा बताते हैं कि कौन कौन पढ़ सकता है रामचरित को, कौन कौन कथा सुन सकता है वाल्मीकि रामायण की। तो पठन द्विजो, ब्राह्मण यदि इसका रोज पाठ करे तो वह शब्द का निष्णात हो जाएगा, शब्द विद्या में प्रवीण होगा, उसकी वाणी ऋषभ के समान होगी। और आगे 7 क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय यदि श्रवण करे तो भूमिपतित्व को प्राप्त करता है। वणिक जनः, वणिक जन यदि इसका श्रवण करें पाठ करें तो पुण्य फलत्वमीदा, अपने कार्य में सफल होता है, उसको लाभ होता है। और जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, वह भी परम महत्व को प्राप्त करता है। चारों वर्णों के लिए भगवान की कथा है। इसका मतलब वेद वाली जो कठोरता है इसमें नहीं है। अमुक पढ़े अमुक नहीं पढ़े, यह व्यवस्था जो वेदादि शास्त्रों में है उससे इसको दूर रखा गया है। और ये सार्वभौम है, मानव मात्र के लिए है। यहाँ तक की कथा नारद जी ने सुनाई। उसके बाद क्या हुआ, श्री भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं। श्री वाल्मीकि जी के द्वारा पूजित होकर नारद जी देवलोक चल पड़े और उसके बाद माध्यम दिन संध्या करने के लिए, मध्यकाल की संध्या करने के लिए श्री भगवान वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर आए। और जगाम तमसा तीर्थम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः, श्री गंगा जी से बहुत दूर नहीं है तमसा जी। तमसा जी आ गई हैं और जब वाल्मीकि जी ने तमसा जी को देखा तो कैसी लग रही हैं। रमणीयम प्रसन्नाम्बो सन मनुष्य मनो यथा, तमसा जी का तट इतना सुंदर है, वहाँ का जल इतना सुंदर है, जैसे सज्जन का मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है, वैसे वहाँ का जल और वहाँ का तट कितना सुंदर है। सुंदर तट को देखा, अपने शिष्य भरद्वाज जी से वाल्मीकि जी ने कहा, न्यस्यताम कलशस्तात, तात अत्र कलशः न्यस्यताम, यहाँ कलश को रखो, तुम कलश लाए हो यहाँ रख दो। और दियताम वलकलम मम, मेरा वलकल वस्त्र दे दो। इदमे बावगाहिष्ये, यहीं मैं स्नान करूंगा, इसी पवित्र तट में स्नान करूंगा। ऐसा कह के भगवान वाल्मीकि ने उनके हाथ से वलकल वस्त्र ले लिया। और देखिए भगवान की लीला, उसी तट पर वो घूमने लग गए, विचचार, विचरण करने लग गए। विचरण करने के क्रम में क्या देखा कि एक व्याध, अकारणाविष्कृत वैर दारुण, निष्कारण ही जिसके हृदय में वैर भाव निवास करता है, तस्याभ्यासे, भगवान वाल्मीकि तो तट के आसपास लगे हुए वन की सुंदरता को देख रहे थे और उसी पास में मिथुनम चरंतम अनपायिनम, एक पक्षी युगल को, क्रौंच क्रौंची को उन्मुक्त विहार करते हुए देखा। उन्मुक्त विहार का फल क्या था, वो चारों निस्वन कर रहे थे, मंजुल मंजुल मीठी मीठी ध्वनि करते हुए वह
में जो क्रौंच क्रौंची युगल विहार कर रहे थे। ददर्श भगवान तत्र, भगवान वाल्मीकि के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया। भगवान वाल्मीकि ने क्या देखा? भगवान कहने का मतलब निग्रह और अनुग्रह दोनों करने में समर्थ हैं। ऐसे भगवान वाल्मीकि ने देखा एकम पुमांसम पाप निश्चयम। पुमांसम एक क्रौंच, क्रौंची में जो क्रौंच को, वहां एक पाप निश्चय वाला जो व्याध, उसने जघान बाण का प्रक्षेप कर दिया और उस क्रौंच को मार दिया। कहा किसके देखते देखते? भगवान वाल्मीकि पश्यतस्तस्य, उस भगवान वाल्मीकि के देखते देखते व्याध का दुस्साहस देखिए। अपने से बड़े प्रभावकारी कोई साधु संत महात्मा देख रहे हों और उनके देखते देखते इतना बड़ा दुस्साहस व्याध ने किया। लिखा है जघान वैर निलयो निषादस्तस्य पश्यतः। वह बाण गया, क्रौंच को विद्ध कर दिया और वह क्रौंच टहनी से, शाखा से नीचे गिर गया। धरती पर खून से लथपथ उसका शरीर, धरती पर बाण विद्ध होकर वह फड़फड़ा रहा था, व्यथित हो रहा था। तम शोणित परीतांगम चेष्टमानम महीतले, धरती पर चेष्टा कर रहा था और बहुत व्याकुल होकर के लथपथ था। भार्या तु निहितम दृष्ट्वा, और क्रौंची जो उसकी भार्या है, बाण विद्ध अपने खून से लथपथ पति को देख करके रुराव करुणांगिरम, करुणा के साथ वह क्रौंची विलाप करने लगी, रोने लग गई। अपने पति की इस दशा को देख करके श्री भगवान वाल्मीकि ने जब क्रौंची के पति की दशा, क्रौंची के करुण विलाप का श्रवण किया, उसके शरीर में विद्ध बाण को जब देखा तो सहसा उनके मुख से जो निकला वही रामायण का बीज बना। श्री भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हुए कहते हैं उसके खून से लथपथ, बाण व्यथा से छटपटाते हुए क्रौंच को और करुण विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर धर्मात्मा भगवान वाल्मीकि के हृदय में अपार करुणा प्रकट हो गई। ऋषेर धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम समपद्यत। एक तो स्वाभाविक रूप से ऋषि जिनका हृदय कोमल होता है, उनके मुख से निकला अधर्मोयम, ये निश्चित ही अधर्म है। इसका क्या तात्पर्य है? अरे जो पहले से काम के 5 बाणों से विद्ध है, उसको अलग से बाण चलाने की क्या जरूरी थी? बाण चला करके मारने की क्या जरूरी? जो पहले से काम बाण से विद्ध है, अधर्मोयम, ये निश्चित ही पाप है। इस अवस्था में बाण से वेद करके किसी को मारना कथमपि उचित नहीं। रोती हुई क्रौंची को देख करके भगवान वाल्मीकि ने क्या कहा? पर दुखा सहिष्णुता, पर दुख द्रवनशीलता जो संत का, ऋषि का लक्षण है, ऐसा जान करके रति के काल में बध अधर्म है। सहसा भगवान वाल्मीकि के परा पश्यंती मध्यमा, इस सकल वाणी का स्पर्श करते हुए वैखरी वाणी में एक ऐसा श्लोक प्रकट हुआ जो राम कथा का आधार बना। वो श्लोक आप सब जानते हैं। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः। मा निषाद प्रतिष्ठाम, अरे निषाद, तुम कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करोगे, चिरकाल तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने क्रौंच मिथुन में से क्रौंच को मारा है। यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि, वो भी कैसे क्रौंच को? काम मोहितम, काम मोहित क्रौंच को तुमने आविद्ध किया है। तुम्हें शाश्वती ही समाह, अनंत अनंत वर्षों तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। प्रतिष्ठा का मतलब चित्त की शांति। आखिर ये श्लोक क्यों निकला? इसके 2-3 अर्थ हैं, अन्य अर्थ हैं। आचार्य लोग अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए, जैसी व्याकरण की व्युत्पत्ति है
ये कोई बहुत बड़े पांडित्य की बात नहीं। भगवान ने जिसको जितनी बुद्धि दी है अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। लेकिन इतना जरूर है, ये तो शाप है, और शाप एक महाकाव्य का बीज बने। कहा नहीं नहीं, इसमें आशीर्वाद भी छिपा हुआ है, यह एक मंगलाचरण भी है। दूसरा अर्थ क्या है? मां कहते हैं श्री जनक नंदिनी को, इंदिरा लोक माता मां, और यही करुणा करती। इंदिरा लोक मां के इस मां निशीदति, मां में निवास करने वाले, श्री जनकनंदिनी में नित्य निवास करने वाले जो भगवान राघवेंद्र रामचंद्र हैं, उन्हीं का नाम मां निषाद है। और हे रघुनंदन, आप अनंत अनंत काल तक परम यश को प्राप्त करें। कहा क्यों? यत क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। क्रोंच युगल का मतलब मंदोदरी और रावण, इन दोनों में से काम मोहित क्रोंच को, रावण को आपने मार करके जगत को निर्भय कर दिया, जगत को संकट रहित कर दिया। इसलिए हे रघुनंदन, आपकी सदा ही जय हो, जय हो। आप अनंत काल तक यश को प्राप्त करें, कीर्ति को प्राप्त करें। यह अर्थ भी इसी श्लोक में छिपा है, और जिसके कारण यह श्लोक समस्त रामायण कथा का बीज बना। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाः यत्क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ऐसा हो गया। और उसके बाद भगवान वाल्मीकि ने विचार किया, ये मैंने क्या बोल दिया। याद देखिए, किसी भी जीव के शुभ अशुभ कर्म का फल देने के लिए कोई बैठा है कि नहीं? हमको न्यायाधीश बनना चाहिए। किसी जीव के पाप और पुण्य का फल आप देंगे? पाप पुण्य का फल देने का अधिकार किसको है? भगवान को है। क्यों? कहा पाप पुण्य का फल वही दे सकता है जो सर्वज्ञ हो, अनंत जन्मों के क्रियाकलाप को जो जानता हो। पाप पुण्य का फल वही दे सकता हो जो किस पाप का कितना फल है वो जानता हो। और उसके बाद यदि जीव कहे कि मैं तो पाताल में छिप गया हूं, अब मुझे कर्म फल दिखा के देकर बताइए, तो जो व्यापक हो, जीव की सभी दशा को प्राप्त कर ले, वो दे सकता है, सर्वज्ञ दे सकता है, व्यापक दे सकता है। और कहीं जीव मना करे कि मैं तो फल नहीं भोगूंगा, तो जबरदस्ती भी उसको फल भोगावे, वो पाप पुण्य का फल दे सकता है। जो सर्वज्ञ होगा, सर्वसमर्थ होगा और व्यापक होगा, वह ईश्वर जीव के शुभ अशुभ कर्म का फल दे सकता है। मैं देने वाला कौन हूं? मैंने श्राप क्यों दिया? भगवान वाल्मीकि चिंतन कर रहे हैं, उस शब्द को सुनिए। चिंतयन स महाप्राज्ञः किमिदं व्याहृतं मया। मैंने ये क्या बोल दिया? लगता है शोकार्थ था। शकुनी के लिए शोकार्थ की, शकुनी उस पक्ष विशेष की वेदना को देख करके मेरे हृदय में ऐसा क्या प्रकट हो गया जिसके कारण मैंने उच्चारण किया। चिंतन कर ही रहे थे। शिष्य से भी कहा कि देखो ना, पादबद्धा, मेरे मुख से जो श्लोक निकला है ना, वो अनुष्टुप छंद का है। इसके चारों चरण 8-8 अक्षर वाले हैं। और इतना ही नहीं, इसको तंत्री लय पर गाया जा सकता है, तंत्री वाद्य पर, सितार पर गाया जा सकता है। इसको छंदबद्ध होकर होने के कारण इसमें गेयता भी है। पादबद्धा अक्षर समः, सारे पादों में अक्षर की समानता है। और श्लोकार्थस्य प्रवृत्तों में श्लोको भवतु नान्यथा। शोकार्थ होकर मेरे मुख से जो निकला है, यह श्लोक अन्यथा न हो, यह व्यर्थ न हो, यह श्लोक हो। देखिए, प्रथम वेद के बाद काव्य का अवतरण हुआ अनुष्टुप छंद में भगवान वाल्मीकि के मुख से। शिष्य ने श्रवण करते ही आगमन किया है
आप जानते हैं अपने आश्रम में भगवान वाल्मीकि जी महाराज आए, आखिर ये कैसे प्रकट हो गया? एक महात्मा का शोक ही श्लोक के रूप में परिणत हो गया। क्रोंच द्वंद्व वियोगोत्थाः शोकः श्लोकत्वमागतः। एक करुणमय श्लोक के रूप में परिणत हो गया, करुण काव्य का बीज बना और करुण रस विभावानुभावी व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, यह जो रस की प्रक्रिया है, पति के विरह से कातर जो क्रोंची थी और व्याध बाण से विद्ध जो खून से लथपथ शरीर वाला जो वह क्रोंच था, जो धरती पर लौट रहा था, वह आलंबन विभाव बना है। क्रूर व्याध के द्वारा बाण का संधान करना, उसके द्वारा वध किए जाने का जो स्वरूप है, वह यहाँ उद्दीपन विभाव बना है। और क्रोंची जी ने जो करुण क्रंदन किया है, वह यहाँ अनुभाव बना है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग के कारण यहाँ रस की निष्पत्ति हुई। यानी चिंता, विषाद, दैन्य, मोहादि जो संचारी भाव है, उससे जन्य जो शोक, जो स्थायी भाव बना, करुण रस के रूप में परिणत हो गया। देखो क्या वर्णन करूं। महात्मा का हर्ष भी मंगलकारक होता है, किंतु पहली बार महात्मा का शोक जगन मंगल सिद्ध हुआ, जगत के लिए वरदान सिद्ध हो गया। रामायण कथा का वह उत्स बना और आदि काव्य की भूमिका बन करके तैयार हो गई। उसी श्लोक का चिंतन करते करते भगवान वाल्मीकि अपने आश्रम में आ गए। आसन पर बैठते ही श्री ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी का अभिनंदन किया, पूजन किया। वाल्मीकि जी ने हंस करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा, आपके मुख से निकला हुआ जो वाग विन्यास है, ये श्लोक ही है, आप संदेह न करें। मेरे संकल्प से ही यह श्लोक, यह सरस्वती आपके मुख से प्रकट हुई है। नानृते नानृषे सूक्ष्मदर्शित्वम, जब तक ऋषित्व प्रकट नहीं होता तब तक सूक्ष्मदर्शिता नहीं आती। तुम ऋषि हो, कवित्व ऋषि के बिना संभव नहीं है। अनवद्य काव्य की रचना करो, रामचरित की रचना करो। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आदेश दिया है। नारद जी ने तुम्हें जो राम कथा सुनाई है, राम उसी नारद जी के द्वारा वर्णित गुणों का चिंतन करते हुए संक्षिप्त चरित के आधार पर संपूर्ण चरित का वर्णन करो। गुप्त हो या प्रकट, सभी रामचरित को प्रकट करो, मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी कहते मेरी मंगल कामना है, आपकी वाणी कहीं भी काव्य में झूठी नहीं होगी और ये काव्य कालजयी होगा, काल इसको प्रभावित नहीं करेगा। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः शरितश्च महीतले, जब तक संसार में पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी, तावत् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक राम कथा लोक में प्रवाहित होती रहेगी। याद रखिए, काव्य का विषय, काव्य का प्रतिपाद्य, काव्य का उद्देश्य और काव्य का चरित्र यदि उत्तम हो तो काव्य अपने आप उत्तम हो जाता है। राम जी को जो शब्द निरूपित करेगा, वो शब्द अपने आप पूजित हो जाएगा। इसलिए आपने वो सुना ना, कौन है हिंदी में, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। किसी भी भाषा, किसी भी देश, किसी भी संप्रदाय, किसी भी संस्कृति में भगवान राम जी के जैसा कोई नायक नहीं है, इसलिए रामायण जैसा काव्य भी किसी के पास नहीं है। यह सौभाग्य हमारा है, हमारे राम जी का चरित्र है। हम राम भक्त इस बात का गौरव कर सकते हैं, प्रतिक्षण इसका चिंतन कर सकते हैं। श्री वर्णन करते हैं, इसके बाद क्या हुआ, बस स्वल्प में उपसंहृत कर रहा हूं। भगवान वाल्मीकि आश्रम आए, आसन पर बैठे। कौन है आसन? प्राचीनाग्र, प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, उसका आसन है। प्राचीन अग्रभाग वाला जो आसन है, उपस्पर्शन किया, आचमन किया है।
और कृतांजलि होकर के नेत्र बंद करके भगवान सीताराम जी का ध्यान किया है। देखो काव्य की रचना कैसे होती है, उसकी तुलसीदास जी ने प्रक्रिया लिखी है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना, जो बरसै। तब राम कविति चिंतामणि चारु, प्रकट होने की प्रक्रिया गोस्वामी जी ने बताई है। यहाँ क्या है, अब भगवान सीताराम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए, भगवान वाल्मीकि के हृदय में। अरे नारद जी का आशीर्वाद है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, ठाकुर जी ने कृपा करके हृदय को आलोकित किया। तो आलोकित किया तो क्या क्या देखा वाल्मीकि जी ने। सीता लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभार्येन सराष्ट्रेन यत् प्राप्तम तत्र तत्वतः। भगवान के चरित्र का दर्शन जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, वैसे उनके सामने भगवान का चरित्र एक एक करके आता गया। कोई स्वप्न नहीं है और कोई समाधि भी नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान का चरित्र उनकी दृष्टि के समक्ष आता जा रहा है और भगवान की एक एक चेष्टा को देखते हैं। भगवान सीताराम जी किस किस चेष्टा को देखते हैं, कहते हैं हसीतम। वाल्मीकि जी की नज़र सबसे पहले भगवान के मुस्कुराने पर गई। हसीतम, भगवान कैसे बोलते हैं, भगवान चलते कैसे हैं, भगवान की एक एक चेष्टा कैसी होती है। तत्सर्वम धर्म वीर्येन यथावत संप्रपश्यति, धर्म ही जिनका वीर्य है। इस प्रकार के रामचरित अवलोकन की शक्ति कैसे आई है इनमें, धर्म वीर्येन यथावत संप्रपश्यति। कोई भ्रम नहीं है, कोई प्रमाद नहीं है, पूरा रामचरित का दर्शन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। और सीता तृतीयेन, राम कथा का अवलोकन कैसे करते हैं, पाणौ आमलकम यथा, हाथ में रखा हुआ आंवला, इधर उधर सब प्रकार से हम देख सकते हैं। निरावरण राम जी को रामचरित का दर्शन करते हैं। और यहाँ वर्णित हुआ संपूर्ण राम कथा का दर्शन करते हुए उन्होंने अंतिम में 24,000 श्लोकों में रामचरित का वर्णन किया है, लेखन किया। जैसा देखा वैसा। प्राप्त राज्यस्य रामस्य, याद रखिए शब्द पे ध्यान दीजिए। भगवान राम अभी अयोध्या आ गए रावण आदि को मार करके, तो वहां तक का चरित है। स्वयं कह रहे हैं प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदम अर्थवत। यहाँ तक का चरित्र लिखा है। कितने श्लोकों में, 24 सहस्राणी, 24,000 श्लोक हैं। और उसके बाद मन में सोचने लगे रामचरित की रचना तो हो गई, लेकिन जगत में इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। चिंतित हो गए, कौन प्रयुंजीत, कौन इसका प्रयोग करेगा। साधु संतों में, वैष्णवों में, रसिकों में कौन इसका गान करेगा। चिंतन कर ही रहे थे, उसी समय मैथिली नंदन श्री जनक नंदिनी के नयन के तारे कुश लव आए हैं, भगवान वाल्मीकि के चरणों में वंदन करते हैं। और देखा कैसे लग रहे हैं कुश और लव जी महाराज। चूड़ा चुंबित कंक पत्र मुभित स्तूणी द्वयम पृष्ठता भस्म स्तोक पवित्र लांछन मुरो धत्ते त्वचम रौरवीं मौर्व्या मेखलया नियंत्रतमधो वाचश्च मांजिष्ठकम पाणु कारमुकमक्ष सूत्र वलयम दंड पर पैपलः। दोनों मुनि कुमार जैसे प्रतीत होने वाले राजकुमार मन में सोचने लगे। कल्पना करो भगवान वाल्मीकि जी ने जिसके व्यक्तित्व को संभाला हो, तरासा हो, और जिनको जगदम्बा भगवती जनकनंदिनी के दुग्ध के पान का सौभाग्य मिला हो, वो कैसा बालक रहा होगा। ऐसे दोनों बालक अग्रनीताम ततपादो मुनिवेशो कुशीलवो, मुनिवेश वाले दोनों बालकों ने गुरु जी के चरणों में वंदन किया है। कैसे हैं, कहते हैं स्वर संपन्नो, आवाज बहुत सुंदर है। और मेधाविनो दृष्टवा, अपूर्व प्रतिभा है इन दोनों में, वेदार्थ में परिनिष्ठित हैं। वेद के उपब्रह्मण के लिए भगवान वाल्मीकि ने संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का इनको अध्ययन करा दिया। आखिर जिस रामायण का अध्ययन कराया वो रामायण क्या है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं सीताया चरितम महत्,
संपूर्ण रामायण में जीवनदायिनी शक्ति यदि किसी के चरित्र में है और वो श्री जनकनंदनी का चरित्र है। अत्र महच्चरितम, रामायण चरित किनका है? श्री सीता जी का। यहां श्लोक देख लीजिए, एक बार विचार करिए। काव्यम रामायणम कृत्स्नम, यह रामायण काव्य श्री जनकनंदनी का महान चरित है, ऐसा लिखा। और उसके बाद कुशलभ, जहाँ साधु संतों की भीड़ देखते, वैष्णवों की जमाहट देखते, वहीं राम कथा का गान करने लग जाते। तौ गांधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छन को विदो, गंधर्व के समान दोनों भाई राम कथा का यत्र तत्र गान कर रहे हैं। तो सहसा क्या हुआ, दोनों को देखकर ऐसा लगता है मानो बिंब से उत्थित प्रतिबिंब। भगवान यदि बिंब हैं तो भगवान से दो बिंब प्रकट हुए। श्री कृपा शंकर जी महाराज कहते थे, अन्य आचार्य जी भी कहते हैं, देखो जी, जैसे श्री महाराज जी आप बिंब हैं, आप जब दर्पण में अपने मुख कमल को देखेंगे वो आपका प्रतिबिंब होगा। तो बिंब का मतलब मूल रूप, और जब दर्पण में प्रतिफलित होगा वो प्रतिबिंब होगा। तो राघवेंद्र रामचंद्र तो बिंब हैं और ये कुशलभ उनके ही प्रतिबिंब हैं। सही बात है, मुझे लगता है यह भी कमजोर है, क्योंकि भगवान राम तो केवल भगवान हैं और कुशलभ जी तो श्री सीतारामात्मक है। इसलिए और बिंब सीताराम जी हैं और सीताराम जी के बिंब से ये दोनों प्रतिबिंब रूप में प्रकट हुए हैं। ये व्याख्या ज्यादा सुंदर है और दो रूपों में श्री सीताराम जी ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आप मानिए। अस्तु, इसके बाद क्या हुआ, बस साधु समागम में ये दोनों भाई जब राम कथा का गान कर रहे थे और तंत्री वाद्य को झंकृत करते हुए, उसी समय श्री भगवान ने, श्री भरत जी ने जाकर के भगवान से कहा, देखिए ना, दो बालक आया है, दो बहुत सुंदर चरित्र का श्रवण कराता है, बुला लाएं क्या? श्री भरत जी महाराज कुशलभ जी को बुला करके भगवान के सामने उपस्थापित करते हैं। उससे पहले जब वो गा रहे थे तो उनकी राम कथा गान को सुनकर के ऋषि मुनि महात्मा वैष्णव जन भक्त जन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। उनकी गान साधु साधु तितावूचु, साधु साधु कह के सब उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। अहो गीतस्य माधुर्यम, श्लोक जब वो गाते थे इतना सुंदर गाते थे, ऐसा लग रहा है मानो रामायण की कथा को साकार करके प्रस्तुत कर रहे हों। और जैसा रस है उसका, उसी रस के अनुरूप राग में, रागिणियों में गा करके श्लोकार्थ को प्रस्तुत करते हैं। अब महात्मा तो महात्मा है, हमारे संप्रदाय के महात्माओं के रंग को जो जानते हैं उनको तो व्याख्या की भी कोई जरूरी नहीं। एक महात्मा मूड में आ गए, राम कथा, राम जी के लिए ही तो साधु संत जीते हैं, साधु संत के जीने का दूसरा प्रयोजन क्या है? और ऐसे अपने भगवान की कथा सुनी, साधु संत एकदम आनंद में आ गए। एक महात्मा ने हाथ में कलश था, दे दिया, ले लो बालक। एक ने कलश दे दिया, एक संत ने वलकल वस्त्र दे दिया, एक ने कृष्णाजिन कृष्ण मृग चर्म दे दिया, एक ने यज्ञ सूत्र दे दिया, एक ने अपने कमंडल दे दी। देखो, मुझे लगता है सब, यदि मैं छोटा शब्द न बोलूं, अब सब हम रामानंदी महात्मा है, क्योंकि ये मूड, ये मस्ती, राम जी के चरण कमल में प्रेम, राम कथा के प्रति अनुराग, सीताराम जी के चरण का आग्रह, ये सारा ऐसा करने के लिए विवश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। सारे महात्मा आनंद में झूम करके, किसी ने कमंडल दे दी, किसी ने मुंज की बनी हुई मेखला दे दी, और किसी ने कौपीन दे दिया, और किसी ने कुठार दिया। ये अरण्य के छेदन के लिए ले जाने वाले कुठार, किसी ने कषाय वस्त्र दे दिया, किसी ने जटा बंधन। देखिए महात्माओं की मस्ती, जटा बांधने के लिए जो रस्सी थी वो रस्सी दे दी। आप ये मस्ती दिख रही है और समझ में भी आ रहा है कि ये कौन थे, जटा बंधन। और किसी ने औदुम्बरी, वृषि कहते हैं आसन को, उदुम्बर यानी गूलर का बना हुआ जो आसन था वो दे दिया। इस प्रकार किसी ने कहा स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, बालक तुम्हारा कल्याण हो।
इसी प्रकार सीताराम जी के मंगल में गुण का गान करो, खूब आशीर्वाद आशीर्वाद। किसी ने कहा देखो बालक, मेरे पास और कुछ नहीं, मैं अपना आयुष्य तुमको देता हूँ। साधु संतों की मस्ती देखिए, और सब कुछ दिया। कहा ये मुनि लोग कौन हैं? मुनयः सत्यवादिनः, ये ऐसे नहीं काम चलाने वाले, जो बोला वो हो जाए। ऐसे सत्यवादी मुनियों ने जब ऐसा किया, आखिर जिस चरित का गान किया वो चरित क्या है? परम कवीनाम आधारम, संसार के समस्त कवियों को जो आधार देता है, जो उत्स काव्य है, जिसको देख देख करके बाद के कवि लोग काव्य की रचना सीखेंगे कि काव्य कैसे किया जाता है। परम कवीनाम आधारम। और उसके बाद श्री भरत जी ने देखा, भगवान के पास बुलाकर ले गए। लिखा है पूजयामास पूजारहो, भगवान राम जो स्वयं पूजार हैं, समस्त बंधन और पूजन करने के योग्य हैं, ऐसे भगवान ने कुशलभ जी का पूजन किया है। याद रखिए, भगवान के चरित की महिमा देखिए। चरित नायक स्वयं चरित गायक का पूजन कर रहा है, अर्थात भगवान की दृष्टि में चरित की कितनी महिमा है, चरित का जो गान करता है उसका कितना गौरव है, इससे वाक्य से स्पष्ट होता है। और उसके बाद भगवान ने सभा सदों से कहा, सुनो सुनो सुनो, श्रूयताम एतदाख्यानम, आप सब लोग ध्यान से इस चरित का श्रवण करिए। अनयोह देववर्चसोह, देवताओं के समान तेज वाले इन दोनों बालकों के माध्यम से मेरी कथा का आख्यान का श्रवण करो। और जब दोनों ने गान आरंभ किया, कुशलभ जी ने हलादयत सर्वगात्राणि, सब लोग शरीर झुला झुला करके, मस्तक झुला झुला करके, हृदय का नर्तन करते हुए भगवान की कथा का श्रवण करने लगे। और भगवान ने कहा, महानुभावम चरितम निबोधता, ये चरित महानुभाव है। अब लोगों ने विचार किया, भगवान अपने ही चरित की प्रशंसा कर रहे हैं। साधु के स्वभाव में, संत के स्वभाव में आया है कि संत तो अपने गुणों को सुनकर के संकुचित हो जाते हैं, और भगवान तो श्रूयताम एतदाख्यानम बोल रहे हैं, आप सब लोग कथा का श्रवण करो, बहुत बढ़िया आख्यान है। ये क्या है? शास्त्र में जो नायक है उसके लिए लिखा है कृपावान अभिकथन। नायक अभिकथन होता है, अपनी श्लाघा नहीं करता, अपनी श्लाघा का, अपने गुणों का श्रवण भी नहीं करता, संकुचित हो जाता है। ये क्या हो रहा है? तो अंत तो गत्वा निर्णय हुआ कि रामायण राम जी की कथा है ही नहीं, किसकी कथा है? तो निर्णय हुआ ये भगवती श्री जनकनंदिनी का चरित है, और इसलिए श्री जनकनंदिनी के चरित्र श्रवण के लिए भगवान आग्रह कर रहे हैं। और इसलिए उनके महानायकत्व में और धीरोदात्त नायकत्व में कोई अंतर नहीं है। यहाँ लिखा है, इतना ही नहीं, बस अब संपन्न कर रहा हूँ। महात्मा लोग प्रसन्न होकर उन दोनों की कथा को सुनकर के जब कृपा बरसाने लग गए, संतों ने अमोघ आशीर्वाद से उनको धन्य धन्य कृतकृत्य कर दिया। अब भगवान कथा सुन रहे हैं। यहाँ लिखा है कथा भगवान कैसे सुने। संसार के लोगों को कथा सुनने की पद्धति भगवान बता रहे हैं। भगवान आसन पर विराजमान है, और उधर भगवान के समानांतर में एक आसन लगा हुआ है जिस पर कुशलभ जी भी विद्यमान है। भगवान के समानांतर का आसन है। आज जब भगवान कथा सुन रहे थे तो भगवान को लगा कि ये कथा सुनने का सही तरीका, सही पद्धति नहीं है। कथा की धारा तो नीचे की ओर जाती है, ये हमारा आसन तो समानांतर है ना। सबके देखते देखते धीरे से भगवान आसन से नीचे बैठ गए, ताकि क्षोभ न हो, घबराहट न हो जाए, अचानक सब में क्षोभ न आ जाए। इसलिए भगवान आसन से उतर करके धीरे से जनसाधारण के मध्य में बैठ गए और कथा का श्रवण करने लगे। सही बात है, ये चरित भगवती जनकनंदिनी, हम समूह की माँ, संपूर्ण संस्कृति की आत्मा। मुझसे कोई पूछे कि वैदिक की संस्कृति को आप 2 अक्षर में बताइए, 3 अक्षर की जरूरी नहीं, संपूर्ण वैदिक संस्कृति को आप 2 अक्षर में बताइए। कोई आपसे पूछे, निश्चय होकर के आप
श्री सीता नाम का उच्चारण करिए। ये सीता जो है ये 2 अक्षर की वैदिक संस्कृति की परिभाषा है। संपूर्ण वैदिकी संस्कृति को जिनका नाम परिभाषित करता है कि वैदिकी संस्कृति क्या है, वो भगवती सीता माता है। उन्हीं का मंगलमय चरित रामायण है। रामायण शब्द का अर्थ क्या ये नहीं है राम का अयन, ना, रामा का अयन, रामा का, भगवती जो भगवान राम की प्राण वल्लभा हैं। रमन्ते योगिनः अस्याम, अस्मिन नहीं, बड़े बड़े योगी लोग जिनके चरण कमल का ध्यान करके परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ऐसी हम सबों की माँ जगन माता भगवती जनकनंदिनी रामा हैं। और उनका जो मंगलमय चरित है वो रामायण है। इसलिए यहाँ लिखा है 2 प्रकार की गायन की पद्धति होती है, एक मार्गी और देशी। और यहाँ लिखा है अगायताम मार्ग विधान संपदा चापि राम परिषदगत शनैः, परिषदगत होकर के और धीरे धीरे भगवान के चरित का श्रवण करके, पराम्बा के चरित का श्रवण करते हुए परम आनंद में निमग्न हुए। भैया हो, आज थोड़ा समय का अतिक्रमण किया है, थोड़े विलम्ब से आरंभ भी हुआ था, तो भगवान की कृपा से आज की कथा में जहाँ जहाँ त्रुटि हुई है, हुई होगी, ये सब तो हिंदी वालों की भाषा है ना, हमारी नहीं है, हुई ही है। भावना में आकर के, कभी कभी उद्रेक में, प्रेमोद्रेक में आकर के देवता की अवज्ञा हो जाती है, अब सिद्धांत मुख से निकल जाता है। इन समस्त दोषों के लिए आप सब संतों के चरणों में मस्तक झुका करके क्षमा याचना करता हूँ कि, और आशीर्वाद की भी कामना करता हूँ कि भगवान सीताराम जी का गुणानुवाद करता रहूँ अंतिम श्वास तक। और अंतिम श्वास का जो मेरा परम प्रिय मंत्र हो वो 4 अक्षर वाला मंत्र हो, जिस मंत्र का उच्चारण आप सब भी करें। और वो मंत्र है सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री जानकी जीवन भगवान की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय हो, श्री भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री सरयू माता की जय हो, समस्त पूर्वाचार्यों की जय हो, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। जय जय सीता। श्री राम। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और हम सब लोग जो एक पूर्ण अधिकृत महापुरुष से
परम वैष्णव से स्वनाम धन्य श्री राम किंकराचार्य जी महाराज, जिनकी मुखार बिंद से सुन रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं। हम सब लोग इसी प्रकार इसी मर्यादा से बैठेंगे, सुनेंगे। और ये दूसरी गंगा में सरयू स्नान के बाद राम कथा ये राम भगत गंगा में स्नान करेंगे। ये परम पावन गंगा और सरयू दोनों का स्नान हमको यहाँ मिलेगा इस संगम में। बहुत बहुत मैं आपके लिए तो कुछ कह नहीं सकता, भगवान ही बोल रहे हैं। अब आइए आरती का तो अस्मासु दात्ता जय जनक नंदिनी जगत बंदिनी जानकी रघुवीर नयन चकोर चंदिनी वल्लभा प्रिय प्राण की तव कंज पद रंद सेवित योगी जन मन आलिकाए करि पान निगत न आन सुख निर्वाण तन आनंदिए सुख खान मंगल जानी जन जिय जानी शरण जो जातो है सुख साथ कर जय हाथ जीविका तो है ब्रह्मादि शिव सनकादि सुरपति आदि निज मुख भासहि कृपा कटाक्ष चितमनि दिवस निशि अभिलाषहि तनु पावतो बिहारी मानस ही हर त्याग करे सेवई दास की सुख राशि पूरन कीजिए निज चरण कमल स्नेह जनक विदेह मत दीजिए सारे कार्य करि करुणा विलोकहु देहु वर मांगहु जय जो निज कर्म बस सिया राम पद अनुरागहु श्री राम पद अनुरागहु सीता राम पद अनुरागहु राघव राम पद अनुरागहु राजा राम अनुरागहु जय जानक जलेन शीतलीकरणमा ज्वालामालिन्यै नमः पुष्पैर्देवायुहुन्नर्मात्मायुहुन्नर्मा हरिः ओम यजनेन यज्ञमेजं तदेवास्तानि धनवाणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम दासरथात्मजायै च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीजानकी प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, समस्त संतन की, समस्त भक्तन की, श्री अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारियों की, श्री मैथिल सख्यपेट बिहारिणी बिहारियों की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, पंचरसाचार्य की, प्रेमावतार की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो। आचार्य महाराज की। ये वृंदावन से यहाँ एक कथा करके आ रहे हैं। हाँ, यही पाठ करेंगे, यही एक का दृष्टि पाठ। अरे भैया जय हाँ, सीताराम भैया। ये श्री गर्भाचार्य जी और सरकार के शिष्य। हाँ, और